हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करते हैं इस सत्र का, जो कि नाम है गीता ज्ञान गीता कक्षा, और इस्कॉन शशातिपुरम बैंगलोर की ओर से आयोजित है। आइए हम भगवान से दर्शन करते हैं। गौरंगी बैंगलोर ईश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, वामन देव की जय, गिरी गोवर्धन की जय, शालिका शिला की जय, निताई चैतन्य की जय, पंचतत्व की जय, तुलसी महारानी की जय, गुरु परंपरा की जय। आप सभी मेरे साथ म्यूट पे रह के प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशति गौर भक्त विंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते जय पदाय स्वामी नाम नमाचार्य पदाय निताय पदाय गौर नामदय नमः। मुखम करोति वाचलं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतार्णं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्याय ईश्वरम्। हरे कृष्णा। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करते हैं आज की कक्षा को। तो देखिए, शिला प्रभुपाद वास्तविक रूप में बहुत दयालु है, और इसलिए जो है सभी को कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे थे दूसरे देश में भी जाके। तो एक बार की बात है, आ, शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि उनके जो प्रथम शिष्य थे मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु थे। तो शिला प्रभुपाद जब विदेश के में गए थे, तो बहुत सारे जो माता जी और प्रभु जी जितने विवाहित नहीं रह के एक साथ ही रहते थे, तो शिला प्रभुपाद जितने भी शिष्य थे, तो उनको कहा कि शादी करके फिर जो है हम सभी को जो है रहना चाहिए। तो ये जो है पहला फर्स्ट कपल है इस्कॉन में। तो इन दोनों से जो है मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु से जो है एक छोटी सी बच्ची आती है, जीव आते हैं, उनका नाम जो है सरस्वती रहते हैं। तो शिला प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, तो धीरे धीरे बहुत सारे व्यक्ति जो है शिला प्रभुपाद से जो है मिलने के लिए आते थे। एक बार की बात है, तो एक व्यक्ति था जो काफी दिन से आ रहा था, और शिला प्रभुपाद जैसे बोलते हैं ना, जैसे पीएचडी स्कॉलर्स और ये सब रहते हैं, तो वो सब अध्ययन करते हैं। तो शिला प्रभुपाद के वो संपर्क में आए, तो बहुत सारे पुस्तक जो हैं हिंदू ग्रंथ के और शिला प्रभुपाद के द्वारा भी जो है, उसको अध्ययन करने के बाद वो शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए आए। और शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद मैंने जो है इस पुस्तक के ऊपर जो है थीसिस लिखा है, क्या आप देखना चाहेंगे? तो शिला प्रभुपाद ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आप बता सकते हैं कृष्ण कौन है? तो ये जो व्यक्ति था, इतने मोटे जो है थीसिस लिख के लाया पूरे भगवान के ऊपर। और जब एक छोटा सा सरल प्रश्न शिला प्रभुपाद ने जब पूछा, तो शिला प्रभुपाद को जो है वो व्यक्ति जो है हिचकिचाया, और फिर बोल रहा है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ शिला प्रभुपाद। फिर शिला प्रभुपाद ये छोटी सी जो बच्ची जो रहती है सरस्वती, उसको बुलाते हैं सरस्वती। फिर सरस्वती जो है छोटे से 5 साल की बच्ची रहती है, दौड़ते दौड़ते आती है शिला प्रभुपाद के पास। और शिला प्रभुपाद से फिर पूछते हैं, क्या बात है? हाँ। तो फिर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, क्या आप बता सकते हैं कृष्ण कौन है? फिर वो छोटे से बच्ची जो है बोलती है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट। कृष्ण जो है वास्तविक में भगवान पुरुषोत्तम है। वही भगवान है, वही पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान। ये करके फिर जो है सरस्वती जो बच्ची रहती है, वो श्रील प्रभुपाद के कमरे से निकल के जो है चारों तरफ के कमरे में जितने भी बाकी अन्य भक्त रहे थे, सबको जाके बोल रहे थे, आपको पता है कृष्ण कौन है? तो फिर कोई हाथ, ये मतलब कोई
हिलाते थे, हाँ। कोई बोलते थे नहीं, तो सबको एक एक, जितना जिसको मालूम भी है जिसको नहीं भी मालूम है, सबको जाके बोलते थे। वो छोटी सी बच्ची थी, कहती थी कृष्ण जो है वो भगवान है, कृष्ण जो है वो भगवान है। शिला प्रभुपाद ये छोटे से लीला को देख के फिर हंसते हैं और वो कहते हैं, देखा कितना आसान है। वो सारे रूम में जाके जो है ये ज्ञान जो है सबको दे दिए कि कृष्ण ही जो है वास्तविक में जो है भगवान है। तो जो भी इसको पता था, हाँ, उसने जो भी सीखा अपने माँ बाप से, अपने गुरु से जो भी सीखा या जो भी सुना, ये बच्ची जो है कोशिश कर रही थी वो जो है दूसरे को भी वो ज्ञान जो है दे सके। इसी को जो है शिला प्रभुपाद कहते थे प्रचार है। जरूरी नहीं कि हम इतने मोटे मोटे पुस्तक लिख लें और जब छोटा सा प्रश्न है हम यही नहीं समझ पाए कि भगवान कौन है। तो देखते हैं शिला प्रभुपाद किस तरह से जो है हमें सिखाए हैं कि प्रचार भी करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्ञान जो मिला है भगवान के कृपा से ही मिला है। उस ज्ञान को जो हमें है अपने पास ही सीमित रखना है, उस ज्ञान को जो है बाकी लोगों में भी बांटना है। और बांटने से फिर जो है शिला प्रभुपाद की असीम कृपा भी हम सभी को वहाँ प्राप्त होता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपताका का स्वामी गुरु महाराज को, जो कि जीवीसी और आध्यात्मिक गुरु है। आइए हम गीता महात्म्य के बारे में पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? कोई भक्त हैं? आप सभी है हाथ उठा सकते हैं। छाया माता जी आप अनम्यूट किए हैं, छाया मैं माता जी आप पढ़ू? पढ़ना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ पढ़ूं। जी माता जी। जी। अच्छा। गीता पाठम च श्रवणम यः करोति दिने दिने कृत्वा अश्वमेघ आद्य कृतस्य तेन स दक्षिणः। अनुवाद। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता गीता को सुनता है और गाता है, उसे सभी यज्ञों यज्ञों जैसे अश्वमेध और अन्य यज्ञों का यज्ञों को पूरा करने वाला माना जाता है, जिसमें यज्ञ दक्षिणा भी शामिल है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अच्छा है माता जी, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप सभी जो है मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट 15वां दिन से आ रहे हैं, आज 16वां दिन है। और बस मात्र और 2 दिन बाकी बाकी है, फिर हम लोग इस लेवल 1 का जो कक्षा है गीता ज्ञान का, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता को सुनता है गाता है, तो आप लोग जो हैं बहुत महान व्यक्ति हैं, जो आप सभी लास्ट 15-16 दिन से प्रयास कर रहे हैं गीता सुनते हुए। तो श्रील प्रभुपाद यही कहते थे कि ये चीज को जो हम कंटिन्यू किए हैं, एटलीस्ट हम लोग जो है डेली जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है गीता को जो है डेली श्रवण करें, या तो डेली एक श्लोक का जो है निकाल के हमें पढ़ना चाहिए। तो बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है या सुनता है, तो बोलते हैं पहले के समय में बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। हाँ, जब भी व्यक्ति एक राजा जो रहता था अपने राज को करने जाता था, तो सो अश्वमेध यज्ञ को जो है करने जाता। बोलते हैं अश्वमेध सभी जितना यज्ञों के बराबर है। उसमें क्या कहते हैं, जितना भी दक्षिणा और सारी चीज को जो है बोलते हैं अगर मात्र गीता व्यक्ति को पढ़ता है तो सारे फल जो है उसको मिल जाता है। तो कलयुग में मैं आप सभी को बता दूं अश्वमेध यज्ञ जो है पॉसिबल नहीं है, और वे जो है रिकमेंडेशन भी नहीं किया जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक में हमें कलयुग में जो है क्या करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ का जो है करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ करने से ही जो है भगवान के धाम जो है जा सकते। ये छोटा सा है, तो महत्वपूर्ण चीज बताता है कि सारे फलों और यज्ञों का जो आपको पुण्य जो है मात्र गीता पढ़ने से ही आपको मिल जाता है। तो आज हम एक नया अध्याय चालू कर रहे हैं जिसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 13वां अध्याय, 14 और 15वां, 3 अध्याय जो है अभी ज्ञान के खंड का कंप्लीट किए हैं। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि किस तरह ज्ञान जो है हमें मदद करता है। जब हम ज्ञान जो है 13वां अध्याय में पुरुष, प्रकृति और क्षेत्र क्षेत्र इस सब के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने जो है दिए थे। लेकिन अंत में क्या बताते हैं, बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो फिर क्या रहेगा, वो ज्ञान को जो है मदद कर सकता है भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। फिर 14वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरह प्रकृति के बारे में थोड़ा सा 13वां अध्याय में बताएं। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है प्रधान के बारे में पूर्ण तरह से जो है बताएं कि किस तरह व्यक्ति को जो है प्रकृति के 3 गुण जो रहता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है हमें बांधता है। और फिर अंत की तरफ जो हमें क्या बोले कि अगर कोई, सॉरी,
कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या होगा, इस तीन गुण को जो है लांग कर जो है भगवान के धाम जा सकता है। फिर 15वें अध्याय में हम सभी ने देखा कि यहाँ पे जो है भगवान बोल रहे हैं, सभी को बोलते हैं हेलो, असली में जो है जो चीज आप देख रहे हो वो क्या है, रियलिटी नहीं है, असली चीज नहीं है, ये क्या है, अस्थाई है। असली चीज क्या है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में आए, ये एक प्रतिबिंब है किस चीज का, आध्यात्मिक जगत का। हम यहाँ पे जितना आनंद लेते हैं उससे ज्यादा 100 गुना आनंद, 1000 गुना आनंद जो है क्या है, भौतिक संसार में नहीं बल्कि आध्यात्मिक संसार में है। तो हमें जो है वास्तविक में जो है जागना है और उठना है और क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण को जो है प्रेम करना है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि देखिए, जब मैं बाहर गया था तो कोई भी व्यक्ति जो है शिला प्रभुपाद को नहीं जानता था। लेकिन शिला प्रभुपाद के बारे में हम जितना ज़्यादा सुनने लगे, जितना बारे उनके पुस्तक को हम अध्ययन करने लगे, पढ़ने लगे, उतना ही ज़्यादा जो है हमें शिला प्रभुपाद से जो है प्रेम होने लगा। उसी तरह हम जितना ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो है ज्ञान विकसित होगी और हम भी जो है भगवान श्री कृष्ण से जो है प्रेम करना प्रारंभ कर लेंगे। तो आप सभी जो है कक्षा के बाद कोई भक्त बताना चाहेंगे जो आप डेली लास्ट 15 दिन 16 दिन से जो है डेली भगवत गीता को अध्ययन कर रहे हैं, कम से कम एक श्लोक का डेली, कोई है? कोई भी माता जी, प्रभु जी अनम्यूट करके बताना प्रभु जी चाहेंगे मैं डेली डेली? 2 श्लोक या 3 श्लोक डेली अध्ययन करता हूँ। वेरी जी गुड, वेरी डेली गुड मैं भी प्रभु। पढ़ती हूँ डेली। वेरी गुड ममता माता जी, यही अब तो यही है, शिला प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि डेली हम भगवत गीता को अगर पढ़ेंगे तो ये कैसा हो गया, जैसे वृक्ष जो रहता है ना, वृक्ष में पानी देने के समान है। तो वृक्ष जो पानी नहीं देंगे तो मुरझा जाता है। तो हमारे अंदर भी जो भक्ति लता बीज जो है उसको श्रवणम और कीर्तनम करने से जो है हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, ये वृक्ष जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है 16वें अध्याय के बारे में क्या बताते हैं। इस फोटो में छोटा सा संक्षेप में देखते हैं। यहाँ पे नरसिम्हा भगवान है, हाँ। और यहाँ पे क्या है, आसुरिक प्रभाव का एक व्यक्ति है जिसको हिरण्यकशिपु कहते हैं। यहाँ पे एक भक्त है जिसको क्या बोलते हैं, दैविक गुण के स्वरूप। यहाँ पे देखिए एक ही घर में जो है, तो हम देखेंगे किस तरह से हम व्यक्ति जो रहते हैं तमोगुण में काम करते हैं और उसका स्वभाव क्या रहता है। तो हम सभी जो है क्या रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से आते हैं। और 16 चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह। यहाँ पे देखिए प्रहलाद महाराज जो है ना, हिरण्यकशिपु भी है। प्रहलाद महाराज जो है बोलते हैं भगवान के जो है सबसे महान भक्त हैं। और हिरण्यकशिपु जो है यहाँ पे जो भगवान के गोद में जो लेटा है, ये सबसे महान जो है राक्षस है। तो नरसिम्हा देव भगवान जो हैं देखिए यहाँ पे कितने गुस्से में थे हिरण्यकशिपु के देख के। और दूसरी तरफ जो है प्रहलाद महाराज को देखते हैं तो उसका जो गुस्सा जो है वह शांत होकर जो होता है उनके प्रति जो है प्रेम जाग जाता है। तो यही श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम जब भी किसी अपने को व्यक्ति को देखते हैं जो जिसे हम प्यार करते हैं तो हमारा आंख जो होता है उनके प्रति जो है दयावान हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसलिए हम सभी को जिससे हम प्रेम करते हैं उन्हें हमें ये चीज़ देना चाहिए ताकि वो व्यक्ति जो है इसी जन्म में जो है भगवान के धाम जा सके और दोबारा जो है उनको जन्म नहीं लेना पड़े। ठीक है, हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है असुर और दैविक गुण के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, तो हम पहले असुरिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे और फिर जो है दैविक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, अनिल शर्मा प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये पढ़ना है प्रभु जी या श्लोक पढ़ना? हाँ, ये भी श्लोक है, मैंने सिर्फ अनुवाद लिखा है ओके। क्योंकि आपने हे पहले पु- उठाया तो मैं वहीं को दे दे रहा हूँ। जी प्रभु जी। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। धन्यवाद। ओके, तो माता जी कर रहे हैं, मैंने एक माला जप किया है और 3 साल के बेटे को भी सुनाया है। जी माता जी, ये सबसे अच्छा होता है कि हम सभी बच्चे लोगों को भी ये ज्ञान जो है दे सकें। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जो है जितने भी लोग हैं, प्राणी में है, तो सब जो है दो विभाग में जो है आते हैं। सभी के अंदर क्या रहता है, आसुरिक प्रभाव का रहता है या तो दैविक गुण रहता है। तो भौतिक संसार क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, तो सबसे महान राक्षस हिरण्यकशिपु है। और सबसे महान भक्त जो है 5 साल के अवसर में भी है, देखिए अपने पिता से जो है लड़ के भी जो है
भगवान की भक्ति जो है वो करना नहीं छोड़ता है। तो जो दिव्य गुण जो रहता है वो क्या करते हैं, शिला प्रभुपाद बताते हैं, वो मोक्ष के लिए जो रहता है आपको आ, व्यक्ति के अंदर गुण होता है, अच्छे गुण रहेंगे तो वो आप क्या रहेंगे, मोक्ष के लिए आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जो असुरिक प्रभाव का जो व्यक्ति जो रहता है तो उसके अंदर क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो है बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है असुरी स्वभाव के बारे में क्या बताते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हम ये कौन पढ़ना चाहेंगे, किन्होंने हाथ उठाया था, ममता माता जी हाथ उठाया, जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे ममता कृष्ण माता जी। प्रभु जी। जी माता जी, पढ़िए। दंभो दर्प अपि मानस क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान च अभिजातस्य पार्थ सब दर्द न शब्दम शुरीम। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं 6 गुण के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। जो बोल रहे हैं ऐसा, ये 6 व्यक्ति जो रहता है, 6 गुण जो रहता है असुरी प्रभाव के व्यक्ति के अंदर रहता है। तो पहला क्या बोल रहे हैं, दम्बो दर्पो। दम्बो का अर्थ है व्यक्ति जो रहेगा बड़ा अभिमानी रहेगा। हाँ, वो क्या करना चाहेगा, अपना जो धर्म का जो पालन करता है वो दिखावटी के लिए करना चाहेगा, अगर वो खुद भी जो है पाप पर ही रही भी क्यों नहीं करेगा। तो ये जो है अभिमान गर्म रहेगा, जो भी काम वो करेगा तो वो क्या रहेगा, गर्व से प्रतिफुल्लित रहेगा। तो ये असुरी प्रभाव के व्यक्ति के अंदर जो है पहला गुण होता है। फिर क्या बता रहे हैं, दर्पो। दर्पो का मतलब यहाँ पर है बोल रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो है दो चीज़ों का अभिमान ज़रूर होता है। तो जो भी व्यक्ति, जब मान लीजिए अगर ज़्यादा आपने पढ़ाई लिखाई किया है तो उसके अंदर क्या रहेगा कि हाँ मैंने अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किया, और जब धन आपके पास रहेगा तो फिर रहेगा ये दो चीज़ का अहंकार रहेगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं दर्पो। तो व्यक्ति जो रहेगा, जो भी भगवान की कृपा से आपको जो भी चीज़ मिला है तो उसके अंदर जो है अहंकार रहता है। तीसरा क्या बता रहे हैं, व्यक्ति रह रहे हैं अभिमानश्चा। अभिमानश्चा के यहाँ पे है, तो व्यक्ति के अंदर जो रहेगा घमंड रहेगा कि वो जो है दूसरों लोगों के द्वारा जो है पूजनीय होना चाहिए, दूसरे लोग जो हैं उसकी इच्छा रहेगी कि उनकी जो है वो पूजा करें। ये तीसरा गुण जो है असुरी स्वभाव का होता है। फिर चौथा क्या रहेगा, क्रोधा। हाँ, छोटे से छोटे बात में भी जो है क्रोध होगा। क्रोध का जो है आगे के श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं। फिर पचमा क्या है, परुषम एवचा। ये जो है व्यक्ति जो रहेगा बड़ा ही कठोर स्वभाव का रहेगा। हाँ, दूसरे के सामने भी जो रहेगा सभी के सामने हाँ चिल्ला देंगे और देखेंगे नहीं कि क्या है नहीं है। तो ये जो है पचमा स्वभाव का रहता है जो आसुरिक गुण के होते हैं। छठवां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अजानम। अजानम का अर्थात यहाँ पे है ये व्यक्ति जो रहेगा हमेशा अज्ञानता में रहेगा। अज्ञानता का अर्थात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना तो भक्ति को लेगा, और यहाँ पे जो बोल रहे हैं जैसे कोई भी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट, इंग्लिश में एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेशन, तो उनके पास जो है मनोविज्ञान नहीं रहेगा कि वो क्या समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर यहाँ पे फिर बोल रहे हैं चाभित जस्य यहाँ। चाभित से ये ऐसे क्वालिटीज जो हैं, जो गुण जो हैं असुरी प्रभाव के व्यक्ति के अंदर जो हैं रहते हैं, इसी को यहाँ पे कर रहे हैं, हे पृथा पुत्र जो है यहाँ भगवान श्री बोल रहे हैं। तो ये सब गुण जो है मेरे अंदर भी है, आप सभी के अंदर है। मुझे नहीं मालूम आपके अंदर है कि नहीं, मेरे अंदर तो पूरा ये सारे गुण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हैं यहाँ पे बताते हैं कि ये सारे गुण जो हैं मनुष्य के अंदर रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 गुण से यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जब रावण को सीता मैया को जो है उठा के जब ले गए थे, तो यहाँ पे क्या है, अपने दूत जो है हनुमान जी को वहां पे भेजे थे। तो ये जो 6 गुण जब है, रावण जो है देखिए इतना महान ब्रह्मणा था। हाँ, इतने महान ब्रह्मणा होने के बावजूद भी वो क्या किया, माता सीता माता को जो है अगवा किया। तो पहला हो गया दंभो, है ना, अभिमान, गर्व के रहित रहते हुए वो जो व्यक्ति जो काम करता है। फिर क्या करता है, अहंकार। अहंकार था उनके अंदर। देखिए रावण के अंदर जो है सारे जगत का जो है धन इकट्ठा था। आप सभी जानते हैं कि उनके पास सोने का लंका था, इससे ज्यादा धनवान और कोई व्यक्ति उस समय था नहीं। और एजुकेशन में आता है ना, एजुकेशन के जैसे बारे में बता रहे थे, वो सबसे ज्यादा महापंडित था, ब्राह्मण था। वेद अध्ययन किया था, कितने सारे था, बोलते हैं व्यक्ति उसके अंदर भी दर्प भी था।
फिर अभिमानस्या, वो चाहता था कि दूसरे व्यक्ति जो है मेरी जो है पूजा करे। वो रावण भी क्या करता था, सभी से कहता है कि कौन भगवान कौन हूँ, मैं भगवान हूँ। क्योंकि व्यक्ति के पास जब शक्ति आता है तो फिर ये करता है। फिर जो क्रोध जो जानते हैं, किसी चीज को भी पाने की इच्छा रहता है तो फिर क्या रहते हैं, उसको क्रोध भी आते हैं। फिर क्या रहते हैं, बड़ा कठोरता से जो है वो दूसरे व्यक्ति को भी जो है करते हैं। इवन जब देखेंगे कई उनके भाई विभीषण हुए और उनके धर्म पत्नी हुए, जब उनको आके समझाएं कि सीता मैया को जो है वापस आप लौटा दें, लेकिन फिर भी जो है वो कठोरता से जो है सभी के सामने ये नहीं देखे कि मेरे से बुजुर्ग हैं, सभी के सामने जो है चिल्ला दिए। ये जो है कठोरता जो है उनके अंदर था। फिर देखेंगे अज्ञानता। हाँ, उनको पता नहीं है कि क्या सही है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि ये रावण के अंदर है, ये रावण हमारे अंदर भी है। अब जब भगवान हनुमान जी जब उनके पास गए थे तो एक अतिथि भाव सत्कार का होता है कि दूत को जो है हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो दूत को जो है बंदी बनाने का भी कोशिश करते हैं ना, उनको जो है सीट देते हैं बैठने के लिए। तो फिर जो है हनुमान जी जो बोलते हैं उसको फिर वार्तालाप करते हैं, और जो है रावण जी जो है वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर हनुमान जी जो अपने पूंछ से जो है बैठ के उनसे भी ज्यादा उच्च सिंहासन पे आए थे, तो उनके अंदर अहंकार आता है, मेरे से ऊंचा सिंहासन कैसे होता है, इस लंकापति का राजा मैं हूँ। आप सभी कहानी जानते हैं, मैं कुछ कुछ पॉइंट जो हूँ जो बता रहा हूँ कि किस तरह असुरी प्रभाव के व्यक्ति जो रहते हैं फिर जो है क्या करते हैं, हनुमान जी के पूंछ में आग लगाते हैं, फिर वो जो है पूरा रावण के लंका को जो है आग लगा देते हैं। तो ये सब जो है 6 तरह का जो गुण है जो असुरी प्रभाव के रहते हैं, वो आगे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है आगे क्या कहते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? 16.7। ओके, गीता माता जी आप पढ़िए। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। राधे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो असुरी स्वभाव के व्यक्ति जो रहते हैं वो नहीं जानते हैं कि क्या करना है और क्या क्या सही है और क्या गलत है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्रवित्रिम और निवित्रिम। पवित्रिम का अर्थात है जो शास्त्र के अकॉर्डिंग रहता है क्या सही है। निवित्रिम का अर्थात है जो शास्त्र के अकॉर्डिंग जो रहता है वो नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ना शौचम नापि चाचरो। यहाँ पे शौचम का अर्थात है जो असुरी स्वभाव के व्यक्ति जो रहेंगे वो पवित्रता का भी जो है पालन नहीं करेंगे। मतलब शौचम, शौचम के यहाँ पे अर्थात दो चीज होता है। एक होता है कि हमारे बाहर के जो शरीर जो रहते हैं उसको धोना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि डेली जो है स्नान करना चाहिए। हाँ, स्नान करने से क्या होता है, ये पवित्र बाहर की जो शरीर रहती है उसको जो है आप क्या करते हैं, शौचम रखते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति जो रहते हैं आचरण भी सही नहीं करते हैं, है ना, उचित आचरण नहीं करते हैं। और क्या बोलेंगे, ना ही इसके अंदर ना सत्यम तेषु विद्यते, तो इनके अंदर जो है सत्यम भी नहीं रहेगा। अपने आप को बोलने के लिए क्या रहेंगे, हमेशा झूठ ही बोलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो भी रहेगा। तो असुर प्रभाव के ये व्यक्ति रहेंगे। तो यहाँ पे असुरी प्रभाव के जो व्यक्ति जो रहते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ अपने ही और अपने बारे में ही सिर्फ सोचेंगे, बहुत सेल्फिश होते हैं, प्रॉफिट अपने बारे में सोचेंगे। उदाहरण में यहाँ पे देखिए दुर्योधन है। दुर्योधन का यहाँ पे उदाहरण है। तो दुर्योधन जानता था कि वो पांडवस को जो है हरा नहीं सकेगा, है ना। तो वो चाह रहा था कि किस तरह से जो है राज को जो है हथिया लिया जाए। तो वो क्या करने लगा, छल का प्रयोग जो है करने लगा, छल का प्रयोग करने लगा। फिर क्या किए, पहला बार प्रथम बार पांडवस को चीटिंग किया, और फिर जो है चीटिंग करने के बाद फिर आप सभी जानते हैं किस तरह से उनको घर से निकालने का कोशिश कर रहे थे। फिर लाक्षागृह हुआ, फिर जो है द्वितकीरा हुआ। द्वितकीरा में जो है धृतराष्ट्र ने जो है सब कुछ जो है वापस जो है पांडवस को दे दिया था। फिर दूसरा बार भी फिर से चीटिंग करके जो है क्या किए, उन लोगों को जो है
वनवास में जो है भेज दिए हैं। तो ये जो है क्या होता है, असुरिक प्रभाव के व्यक्ति जो है उनके अंदर ये सभी चीजें होता है। उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण जो है शांति दूत बन के जब दुर्योधन के पास जब गए थे और उनको बताना चाह रहे थे कि आप ये जो काम कर रहे हो ये सही नहीं है, तो दुर्योधन जो असुरिक प्रभाव का व्यक्ति वो क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण को जो है जंजीर से बांध के बोलता है इसको भी मैं जेल के अंदर डाल दूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तविक में वहां पे अपना विश्व रूप दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं, लेकिन जो है दुर्योधन जो रहता है सारे चीज से ढका हुआ रहता है, तो भगवान के विश्व रूप को जो है देख नहीं पाता है। तो ये एग्जाम्पल है दुर्योधन का कि वो व्यक्ति जो है किस तरह से धन और सारे चीज को पाने के लिए जो अपने भाई को भी जो है छल से प्रदान करके जो है देखता। तो ये सब जो है असुरिक प्रभाव के हम सभी के अंदर है, हम देखते हैं ये बड़ा कॉमन चीज है। द्वापर युग के अंत में जो हो रहा था महाभारत का जो घर में है जो कहानी है, वो हर एक घर घर में ये चीज सारी चीज होता है। भाई भाई का नहीं रहता है, धन के लिए सब क्या सब करते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन और क्या करना चाहता था, इवन जब वना पर्व में महाभारत में मेंशन है कि उसके भाई जब है वनवास जब काट रहे थे, तो दुर्योधन दिखाना चाहता था कि मेरे पास कितना धन है और मैं कितना ज्यादा आनंद में हूँ और आप सभी जो हैं कितना ज्यादा दुख में है। तो वो जो है दुर्योधन जो रहता है फिर क्या रहता है, एक अक्षौहिणी सेना को लेके जो है पांडवस के जहाँ पे जो कुटिया बनी हुई थी उसी के सामने जो है वहां पे रह के एकदम जो है एंजॉय करके सभी चीज को दिखाते रहते हैं। तो वो दुर्योधन जो है वास्तविक में देखेंगे गंधर्वा रहते हैं, गंधर्वा के साथ जो है उनके बहु बेटियां रहते हैं, तो उनके साथ क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करता है। तो गंधर्वा के जितने भी टोली जो थे वो सब आके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर जो है दुर्योधन को जो है बंदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन जो है वो आकर वहां पे जो है चित्रसेन और से जो रहते हैं उनको जो है बचाते हैं, और फिर जो है उनको परास्त करके फिर है दुर्योधन को जो है युधिष्ठिर महाराज के सामने ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये मेरा भाई है इसलिए जो इसको इसको छोड़ दो। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज कितने महान थे, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। दुर्योधन जो है बहुत बुरा महसूस करता है और वो चाहता था कि मैं जो हूँ सुसाइड कर लूं, कि मेरा दुश्मन जो है, दुश्मन से जो मेरा जान जो है बचा हुआ है। फिर यहाँ पे बोलते हैं राज्यश्री अगर इस तरह से जो है अनेक अनेक कहानी है छोटा सा है। तो यहाँ पे जो है असुर व्यक्ति क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, पवित्रा शौचम का जो है मेंटेन नहीं करेगा, नहाएंगे नहीं, हाँ। और फिर क्या रहेंगे, उचित आचरण भी जो है मेंशन नहीं करेंगे, बड़े से या छोटे से किसी से भी नहीं। और उनके अंदर जो है सत्य जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम सभी को जो है ना बाहर की शरीर को भी धोना चाहिए और अंदर की शरीर को भी है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, इससे जो है धोना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है बाहर से भी और अंदर से भी जो है क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। हम आगे आते हैं और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और क्या बताते हैं। ओके, ये दो श्लोक है, मैं दो भक्तों से निवेदन करूंगा। ओके, अनिल शर्मा प्रभु आपने पढ़ लिया है, हम बाकी को भी मौका देंगे। कोई दो भक्त पढ़ना चाहेंगे 13 श्लोका, ये पहला 13 तो यहाँ पे और दूसरा पंक्ति जो है। ओके, सुरेश कुमार प्रभु और पूरन सिंह प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे। जी जी प्रभु जी। जी और प्रभु। पूरन सिंह प्रभु आप पहला वाला पढ़ लीजिए, सुरेश कुमार प्रभु जी आप दूसरा पंक्ति पढ़ लीजिए। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है कि किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है, मैंने इसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। सुरेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। क्या हमें म्यूट कर रहे हैं सभी को, हाँ।
तो बोल रहे हैं आसुरी प्रभाव के जो व्यक्ति रहते हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए, रावणा भी जो था, उसके पास भौतिक संसार में सब कुछ था। धन था, वेल्थ था, फिर उसके बाद देखिए अच्छी पत्नी थे, राज्य था, सब कुछ था। लेकिन असुरी प्रभाव के पास जो व्यक्ति रहेगा ना, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सोचता है कि कौन सा चीज जो है मेरे पास नहीं है। तो वो स्वयं भगवान के जो धर्म पत्नी जो है, माता सीता है, उनको वो जो है हरण करना चाहते थे, उनको जो है वो पाना चाहते थे। तो इसी तरह इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना पंडित होने के बाद भी जो है वो क्या यहाँ पे बोलते हैं, माया अपहरिता ज्ञाना। तो उसके जो माया के प्रभाव से जो व्यक्ति का जो है ज्ञान जो रहता है वो चोरी हो जाता है। तो ये सब हमारे अंदर भी ये जो है गुण है। यहाँ पे देखिए असुरी प्रभाव के व्यक्ति दुर्योधन के बारे में अभी हमने देखा कि किस तरह से जो है दुर्योधन जो है इस तरह से अपना धन को दिखाने के लिए जो है क्या करता है, चारों तरफ से पांडवों को भी कष्ट देता था। रावणा भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, असुरी व्यक्ति क्या सोचता है, बोलते हैं मेरे पास आज इतना धन है। हाँ, ऐसा रहता है कि धन को हमेशा जो है रहेंगे। वो क्या करता है, अलग अलग तरह के जो है योजनाओं बनाते रहता है कि किस तरह मेरे जो धन जो है वो और मल्टीप्लाई होते रहे, और मैं किस तरह से दूसरे लोगों को जो है कष्ट करके जो हूँ धन को जो है कमा सके। तो शिला प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि आप सभी जब भी हम कोई धन कमाते हैं तो उस धन को जो है हमें सही मायने से कमाना चाहिए, किसी को जो है कष्ट दे के जो है हमें नहीं कमाना चाहिए। तो बोलते हैं व्यक्ति सोचता है, असुर बोलते हैं मेरे पास अभी इतना धन है, हाँ, और भविष्य में जो है उससे 100 गुना जो है बढ़ के धन हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, मेरे जितने भी हैं व्यक्ति जो हैं शत्रु हैं, वो भी मेरे शत्रु, वो भी मेरे शत्रु, इसको मैंने मार दिया, इसको मैंने पराजित कर दिया, और अन्य शत्रु भी जो आने वाले रहेंगे उसको भी मैं जो हूँ आने वाले समय में मार मार दूंगा। अब मैं कौन हूँ, मैं ही जो हूँ सभी चीज का, उसका सभी वस्तुओं का जो है भोक्ता हूँ, मैं ही सभी वस्तुओं का क्या हूँ, स्वामी हूँ। तो इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि असुरी प्रभाव का व्यक्ति जो रहता है ये सोचता है कि मैं सभी चीजों का देवाधीव हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, मैं भोगता हूँ। हाँ, मैं ही जो हूँ वास्तव में जो हूँ क्या हूँ, असली इंजॉय। लेकिन हम सभी भूल जाते हैं कि वास्तविक में जो परम भोक्ता है वो भगवान श्री कृष्ण हूँ। फिर क्या बोल रहे हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा सिद्ध इंसान हूँ। मतलब सिद्ध इंसान का मतलब इंग्लिश में कहते हैं कि मैं ही सबसे परफेक्ट हूँ, मैं जो करता हूँ वही सबसे अच्छा है, बाकी जो कर रहे हैं वो सबसे गलत है। फिर क्या बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिमान हूँ, सब चीज से, शक्ति में भी, धन में भी, ऐश्वर्य में भी, और सारी चीजें। और सबसे ज्यादा क्या है, बाकी लोग जो है सब दुखी में है, मैं ही सबसे ज्यादा जो हूँ सुखी में हूँ। तो ये जो है असुर असुर प्रकार के जो व्यक्ति जो रहते हैं वो सोचते हैं कि किस तरह लोगों को जो है और कष्ट पहुंचाया जा सके। फिर बोलते हैं कि अभी जो हूँ मैं सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास फिर क्या है, जितने भी जो व्यक्ति हैं जो हैं, जितने भी संबंधी हैं वो क्या है, कुलीन व्यक्ति हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर जो है कि मैं सबसे, इंग्लिश में बोलते हैं सबसे ज्यादा रिच मैन हूँ। और जितने भी हाँ मेरे आसपास के क्या बोलते हैं परिवार के जो सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरी जो है क्या कहते हैं कुलीनता के, कुलीन भाव से जो है संबंधित रहते हैं, और कोई अन्य जो है मेरे समान जो है शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। ये रावण जो है इस तरह से बोल रहे हैं। मैं क्या बोलते हैं, अब क्या सोचता है कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा, दान दूंगा, दक्षिणा दूंगा, और इस दान दक्षिणा से देने के बाद जो है जो फल प्राप्त होगा उससे मैं क्या करूंगा, आनंद मनाऊंगा। रावण के अंदर भी देखिए क्या था, इतना तपस्या करने के बाद जो भी धन से प्राप्ति हुआ उसको उसको है अपने, हिरण्यकशिपु भी क्या किया, हिरण्यकशिपु इतना धन को इकट्ठा करने के बाद क्या किया, देवी देवता के ऊपर जो है अत्याचार करने के लिए गया। क्या मतलब, मैं यह और दान दक्षिणा इस मकसद से दे रहा हूँ कि मैं जो हूँ उसको बाद में जो हूँ आनंद महसूस कर सकूं। बोल रहे हैं इस प्रकार से जो व्यक्ति जो रहता है अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है क्या करता है, वो यज्ञ भी करता है तो ये सोच के करता है, धन भी किसी को देता है कि सोचता है कि बाद में मुझे जो है आने वाले समय में जो है आनंद होगा, मैं जो यज्ञ करूंगा भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान को खुश हो जाएंगे तो मैं जो उनसे जो हूँ देवी देवता को प्रसन्न करने के बाद उनसे जो है शक्ति को अर्जित करूंगा, और मैं जो हूँ बाद में आराम से जो हूँ दूसरे को कष्ट देके खुश रहूंगा। तो बोलते हैं कि इस तरह से जो व्यक्ति जो रहता है अज्ञानता के कारण जो रहता है मोहग्रस्त रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करता है, इसलिए जो है व्यक्ति जो है अज्ञानता। तो ये जो है असुरी प्रभाव के जो व्यक्ति रहते हैं इस तरह से जो है सोचते हैं। अब हम देखेंगे कि दुर्योधन भी जो था ना वो भी राजस्व यज्ञ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो क्या करता है, वो
और धीरे धीरे जो है अलग तरह का जो है शत्रुओं को वो बनाता है। ये इसको छोड़ते हैं, बाद में आप सभी दुर्योधन और रावण के बारे में भी जानते हैं। और ये सब जो गुण जो है हमारे खुद के अंदर है, हमें बाहर ढूंढने की और जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मेरे अंदर तो बहुत सारे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं दो भक्तों से अनुरोध करूंगा। तो ऐसा जो यहाँ पे बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो असुरी स्वभाव के जो व्यक्ति रहते हैं उनके साथ क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो दो भक्तों से अनुरोध करूंगा जो उन्होंने पढ़ा नहीं है, 19 और 20 श्लोक आप पढ़ लेंगे। ओके, मोनिका माता जी आप अनम्यूट मैं किए, 19 आप पढ़ लेंगे। और कोई पढ़ना चाहेंगे 20th श्लोक? जी इन्होंने हरे कृष्णा कौन प्रभु है? मैं मीतू पढ़ूं। माता जी, ओके। हाँ माता जी, मैं प्रभु जी मैं पढ़ूं। मोना हरे माता जी कृष्ण आप बाद प्रभु में जी। पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके। मीतू माता जी और मोनिका माता जी पढ़ लेंगे। जी, मोनिका माता जी 19, मीतू माता जी जी 20। प्रभु, हरे कृष्ण। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विचित्र असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। एक मिनट में म्यूट कर दूं सभी को। हम्म। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता, देखिए जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या कहते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर अगर हमें मिला है, अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो बोलते हैं स्पेशली जो असुरिक स्वभाव के जो व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं या कैसा व्यवहार करते हैं, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु जो होते हैं, हाँ, और क्या कहते हैं बहुत क्रूर रहते हैं, बड़ा नरधम रहते हैं, तो उससे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं निरंतर उसको क्या करते हैं, असुरी योनियों में बार बार भवसागर में जो है डालते रहते हैं। आप सभी को याद है हमने शुक्रवार को डिस्कस किया था, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम आपोहम चा वेदस्य सर्वैरहमैव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद्येव चाहम। भगवान श्री कृष्ण क्या बताए थे, सन्निविष्टु मथा स्मृति ज्ञान। तो भगवान श्री कृष्ण है ना, तीन चीज उनसे आती है, स्मृति याद करने की शक्ति, ज्ञान और विस्मृति। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं, निरंतर इस असुर योनि में क्या कहते हैं, भव सागर में डाल देते हैं। भगवान जो है इनको भुला देते हैं कि वो कौन है। हम बार बार जब जन्म लेते हैं अपने पूर्व जन्म को हम भूल देते हैं। तो याद भी आ रही है, हम सभी को समझना चाहिए भगवान की कृपा है। और विस्मृति भी आ रही, तो देखिए यहाँ पे अफ्रीकन्स और यहाँ पे बहुत सारे जंगल के कैनिबल्स इसको ह्यूमन बोलते हैं। जैसे आप सभी को मैं बताया था, 84 लाख योनि में भी जो है 4 लाख जो है मनुष्य के योनि होते हैं। तो जो अनकल्चर्ड जो रहते हैं, जो किसी चीज को भी नहीं मानते हैं, जानवर को देखते हैं ना कपड़ा पहनते हैं ना वस्त्र पहनते हैं, तो ऐसे भी जो प्रजाति के मनुष्य भी जो हैं जो रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं बार बार उन लोगों को असुरिक स्वभाव के योनियों में जो है डालते रहते हैं, जो व्यक्ति जो ईर्ष्यालु और क्रूर होते हैं। और फिर क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे जंगल में हंटर्स और ये सब रहते हैं ना, देखे होंगे जंगल जब जाते हैं तो वो इंसानों को भी मार के खाते हैं। तो ये सब उनको पता नहीं है क्या सही है, तो बोलते हैं कि उनके ऊपर जो माया का जो है परत पढ़ा देते हैं और भौतिक संसार में भी रहते हैं, तो उस तरह से बार बार जो है वो जन्म लेते रहते हैं। जो भी जन्म लेते हैं तो उसका जो है कर्म लेते हैं। फिर अब भगवान श्री कृष्ण दूसरे में क्या बता रहे हैं कि जन्म के बाद बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसा व्यक्ति जो है आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण 20वां अध्याय में बता रहे हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं इस श्लोक में कि सबसे बड़ा डर क्या है। तो कोई बता सकता है सबसे बड़ा डर क्या है? कोई भी कोई गेस करना चाहेंगे कि सबसे बड़ा डर क्या है? कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। हमें निचली हम्म। योनियों में जन्म नहीं लेना। और सबसे बड़ा डर मृत्यु है प्रभु जी। ओके ओके, हाँ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, मम अप्राप्य कौन्तेय ततो यन्ते अधमम गति।
भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि व्यक्ति को जो अधमम गति प्राप्त होगा। अधमम गति का अर्थात जो है, व्यक्ति को जब हमें बार बार असुरिक प्रभाव में, जब मनुष्य का योनि में भी मिलता है, असुरिक प्रभाव के में भी रहते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, असुरी प्रभाव का जो व्यक्ति रहेगा मेरे समीप नहीं आ सकता है। और वो धीरे 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 जो है नीचे के भव सागर में डूबते रहेगा, नीचे का भव सागर जो डूबते रहेगा। और यही बोल रहे हैं भगवान, जो बोल रहे हैं सबसे ज्यादा अत्यंत अधम गति जो है व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात व्यक्ति सबसे ज्यादा जो है अत्यंत अधम गति किसको प्राप्त कर सकता है, जानवर की योनि को। यही सबसे बड़ा डर जो है, श्रीला प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये सबसे बड़ा डर है। क्यों सबसे बड़ा डर है? क्योंकि जब हम अत्यंत अधम गति प्राप्त करते हैं तो असुर में तो मेंटेलिटी रहता है, फिर भी कभी कभी हम पूजा करते हैं। हाँ, जब हम मनुष्य के योनि में नहीं रह के हम जानवर के योनि में जब रहते हैं, तो फिर जो है हम क्या रहेंगे, हम हमें कुत्ते बिल्ली की तरह जो है बिहेव करना पड़ता है। हम कैसे जन्म बार बार जन्म ले रहे हैं ना, तो वेद में भी यही बताते। तो हम जब असुर में रहते तो हमारे पास कोई होप नहीं रहता, हमारे पास कोई विश्वास नहीं रहता है कि क्या हमारा उद्धार हो सकेगा भी कि नहीं होगा। हमारे पास कोई चांस नहीं रहता है कि भगवान का कृपा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई भी समय बहुत छोटे छोटे कोई कोई जानवर होते हैं जहाँ पे भगवान की असीम कृपा रहता है, भक्त रहते हैं, फिर उनको योनि में मिलता है, उनको कृपा मिल जाता है। लेकिन उनके अंदर देखिए, मनुष्य और जानवर में जो है यही अंतर रहता है। मनुष्य भी खाना खाता है, जानवर भी खाना खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। हम भी अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, वो भी परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हम भी परिवार बढ़ा रहे हैं, वो भी परिवार बढ़ा रहे हैं। हम लोग बेड में कर रहे हैं, वो लोग बाहर में टेबल चम्मच इस तरह से कर रहे हैं। तो दोनों में जो है सभी चारों चीज जो है समानताएं हैं। आहार निद्रा भया मैथुन, ये चार चीज जो है मनुष्य भी कर रहा है, जानवर भी कर रहा है। लेकिन मनुष्य जो है जानवर से अधिक श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बुद्धिमत्ता है, विवेक है, जिसके कारण वो सही और गलत का जो है निर्णय कर सकता है। बाकी जो जानवर योनि में रहते हैं उसको वो शरीर मिलता है, और उस शरीर जो है पूर्व कर्म के अनुसार मिलता है, उस कर्म में जो वो बंधा रहता है। और उसके बाद जो बस वो वेट करते रहता है कि भगवान का कृपा जो है कब मिलेगा, क्योंकि लोग जो है बार बार पुनः पुनः जो है नीचे की योनियों में जो है गिर जाता है। ऐसा व्यक्ति जो असुरी स्वभाव के रहते हैं वो भगवान को जो है कभी भी जो है उनके समक्ष नहीं जाएंगे। तो ये जो है सबसे अत्यंत अधम गति जो है यही है कि हमें जो है मनुष्य का शरीर जो है प्राप्त करेगा, है ना। आइए हम आगे देखते हैं, नरक के कौन से तीन द्वार हैं भगवान श्री कृष्ण अभी जो है नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। ठीक है, कौन पढ़ना चाहेंगे? जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, अर्पिता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? भोपाल प्रभु हरे कृष्णा पढ़ेंगे? ओके, एमसी जोशी प्रभु आपने अनम्यूट किया है, प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? पढ़ लेता हूँ। जी प्रभु। त्रिविधं नरक नरक से द्वारम नासन आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् दे तत्र त्यज्येत। अर्थात इस नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, मैं म्यूट कर रहा हूँ प्रभु। बोल रहे त्रिविधम नरकस्येदम। तो ये जो है तीन प्रकार का जो है नरक के तीन द्वार है। कौन कौन सा है? कामा क्रोधा लोभा। आ कामा क्रोधस तथा लोभस तस्मत् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो तीन जो नरक के द्वार क्यों इसको बोला गया है? हाँ, तो हम जो जो भी व्यक्ति जो है बोलते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है इसको त्यागना होगा। जब तक हम जो है लस्ट एंगर ग्रीड जो है, हाँ, काम क्रोध लोभ को हम नहीं छोड़ेंगे तो हम जो है नरक की ओर जो है जाते रहेंगे। तो बोलते हैं बड़ा कष्ट रहता है जब हम जो जीव भी जब रहते हैं, ये शरीर को भी छोड़ देते हैं, तो किस तरह से जो है ना व्यक्ति जो है जाते रहता है। तो ये देखिए, ये तीन भाई हैं, है ना। काम क्रोध लोभ जो है व्यक्ति जो है बांधे रहते हैं, और किस तरह से। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है क्या है? काम है, लस्ट है, जो व्यक्ति के अंदर सभी के अंदर रहता है। अब देखिए हम लोग जो है काम को कैसे समझते हैं, एक स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण जो रहता है उसको ही हम लोग काम समझते हैं। हाँ ये भी है, लेकिन जो इसके अलावा भी जो है क्या कहते हैं, जो व्यक्ति हाँ जिस चीज की इच्छा रखता है उस चीज के
मतलब रहते तीव्र भाव से इच्छा रहता है कि हाँ अगर ये मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। अगर मिल भी जाता है तो फिर भी क्या रहता है, संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए, है ना। तो सबसे अंदर पहले व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत होती है, और उस चीज को प्रतन करता है, प्रयास करता है कि मतलब कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब उस चीज को, प्रमोशन को पाने के लिए व्यक्ति जो है दो दो जगह, तीन तीन जगह जॉब कर रहा है, मुश्किल से 2 या 3 घंटा सो पा रहा है। तो जो शरीर जो मिला है क्या कर रहा है, कमाने के चक्कर में, मैं जानता हूँ अभी दुनिया जो है बहुत खराब है, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति इस तरह से कर रहे हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं, कोई भी चीज को जो है ओवर इंटीरियर करना, मतलब अत्यधिक जो है प्रयास करना उस चीज को पाने के लिए, जो किसी चीज का भी हो, वस्तु का भी हो, धन का हो या इंसान का हो। देखते हैं ना, व्यक्ति जो उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर जाता है, चाहे वस्तु हो, चाहे घर हो, धन हो, चाहे इंसान भी हो। बहुत सारी न्यूज भी आप देखते होंगे, हद पार भी कर जाता है व्यक्ति, जो हत्या भी किसी किसी का कर देता है उस चीज को पाने का। तो बोल रहे हैं काम का अर्थात ही वही होता है कि कोई भी चीज को उसके अंदर जो रहता है अत्यधिक रहता है। काम का मतलब हो गया कोई व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली होना चाहता है, बहुत पावरफुल होना चाहता है, मान लीजिए पोजीशन में आना चाहता है। अब उस पोजीशन को पाने के लिए वो जो व्यक्ति जो रहता है कुछ भी कर सकता है। फिर जो हो गया, बहुत सुंदर रहना चाहता है, तो ये सब जो है हमेशा, मतलब कहते हैं ना कि हम हमेशा आजीवन जो है सुंदर ही रहेंगे। तो ये दो तीन चीज जो है ये काम के अंदर में ही आता है। और जब इच्छा जब रहती है, मान लीजिए क्या होता है, ये घी को जो है अग्नि में डालने की, और जब घी को अग्नि में डालेंगे तो होगा, और फिर क्या होगा, बहकेगा। तो उसी तरह हमारे इच्छा को भी जब आप देते हैं, क्या कहते हैं, जब धीरे धीरे बनता है, तो फिर काम जो रहता है, काम जब संतुष्ट नहीं होता है तो फिर क्या आता है, लालच आती है ना। लालच आती है, लोभ आता है। अब लोभ जब आती है, जब लोभ आपको जब आती है, जब वो आपको नहीं मिलता है, तो फिर क्या रहता है, ऑटोमेटिकली जो है गुस्सा भी ऑटोमेटिकली ये चीजें आने रहता है। तो जो भी चीज हो, वो काम हो, आपको पावर की, पोजीशन की या सौंदर्य की जो है, ये सभी जो है काम वासना में ही आता है। और जब आपके काम संतुष्ट नहीं होगी तो आप जो है आप गुस्सा बन जाएंगे। तो हम सभी को ये समझना चाहिए कि हम इस भौतिक संसार में भी जो भी चीज़ है ना, तो ये वास्तविक में जो उनके जो स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। इवन ये जो शरीर जिस पे हम बोलते हैं ना कि मैं हूँ, या हम लोग कभी कभी कहते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं, चला के ड्राइव करके जा रहे हैं, तो हम लोग मान लीजिए कोई आगे से एक इंसान आके धक्का मार देता, फिर हम लोग क्या कहते हैं, बाहर निकलते हैं, गुस्सा होते हैं, बोलते तुमने कैसे मेरी गाड़ी को मारा। हाँ, या कैसे हम लोग फिर वार्तालाप करते हैं, फिर गुस्सा आता है और वो सब होता है। तो हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, मुझे चोट नहीं लगता, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा शरीर है। इस जिस शरीर और जिस चीज को रखते हैं यहाँ पे ही रखा रह जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि इस तीन चीज को जो है हमें कंट्रोल करना है। इस तीन चीज को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो यही तीन चीज जो है नरक के जो है द्वार है। और व्यक्ति का क्या होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन होगा और इस क्या कह रहा है, बार बार जो है वो जन्म ले। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये असुर गुण के बारे में बताएं। अब भगवान श्री कृष्ण जो है दैविक गुण के बारे में बताएंगे कि दैविक गुण के जो व्यक्ति जो रहते हैं वो कैसे होते हैं। आइए हम दैविक गुण के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये डिटेल में हम लोग लेवल 2 में एक्चुअली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जो श्लोक जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी कक्षा ही जो 1 घंटा से ऊपर हम लोग जब लेते हैं तो लेते हैं। मैं आपको कुछ जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसके बारे में छोटा छोटा संक्षेप में बताऊंगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई ये गुण को पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं दैविक गुण के बारे में। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं। जी तृप्ति माता जी। श्री भगवान माता जी उवाच। भाई काम कीजिए, सिर्फ अनुवाद पढ़ लीजिए, ये श्लोका छोड़ दीजिए क्योंकि अभी समय हो रहा है, मैं आगे टाइम भी लगेगा, अनुवाद भगवान सिर्फ ने पढ़ लीजिए। कहा भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में आरुषि, समस्त देवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं।
हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद तुलसी माता जी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है दैवी संपदा दिवा मतलब बोलते हैं ना दैवी गुण के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि जो दैविक स्वभाव के जो व्यक्ति जो रहते हैं इसमें जो है 26 ये गुण जो है पाया जाता है। अब ये जो 26 गुण जो है व्यक्ति के अंदर बोलते हैं ना अलग अलग वर्ण हुआ आश्रम हुआ तो उसके हिसाब से भी पाया जाता है। तो हम लोग जो है एक बार पढ़े हैं इसको। तो ये जो है हम लोग जो है अपने जीवन में जो है डेली पढ़ सकते हैं। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं ये 3 श्लोक जो है जिसमें हमें 26 गुण के बारे में बताता है और ये बताता है कि किस तरह व्यक्ति जो है सतोगुण में जो है व्यक्ति रहता है। आ, हम लोग डेली पढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे हैं बता रहे हैं अभयम। हाँ अभयम, अभयम का यहाँ पे बोल रहे हैं, सॉरी, अभयम का अर्थात क्या है, अवश्य राखी कृष्णा। व्यक्ति जो रहता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उनके ऊपर आश्रित रहता है कि भगवान जिस भी कंडीशन में डाल रहे हैं जो भी कर रहे हैं वही सही है। उनके ऊपर जो ये श्रद्धा रहती है कि भगवान जो भी कर रहेंगे अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसलिए व्यक्ति जो रहता है अभयम रहता है। शिला प्रभुपाद का भी नाम अभय अभय चरिंद्र रवि, तो वो जो है अभय रह के जो है क्योंकि भगवान ही जो है सब कुछ है। तो फिर क्या बोलते हैं सत्वा समुद्धिर। यहाँ पे बोल रहे हैं जो व्यक्ति के अंदर जो चेतना जो रहता है ना, चेतना जो रहेगा वो नियम और शास्त्र जो शास्त्र कहते हैं वो चीज को रूल्स एंड रेगुलेशन को वो फॉलो करके करेगा। फिर क्या बोलते हैं ज्ञान योगा व्यवस्थिता। तो व्यक्ति जो है क्या करेगा, ज्ञान तो हासिल करेगा लेकिन किस चीज का ज्यादा अध्यात्म करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान के जो है ज्यादा अनुसरण करेगा क्योंकि वही जो है उसको आगे काम आने वाला है। बोल रहे हैं दानम दमश्चा यजनस। तो बोल रहे हैं ये व्यक्ति जो है चैरिटी करेगा, धन स्पेशली जो हम सभी जो है गृहस्थ के जीवन में जो है हमारे पास उतना भक्ति करने का नहीं, लेकिन हम जो भी धन कमाते हैं वो धन को जो है भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। तो इसी को जो है चैरिटी करते, इसी को दानम कहते हैं। दमस, दमस का अर्थात मतलब है सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल जो है उसको किस तरह से अपने इंद्रियों को वश में करना है ये रहेगा ना। स्पेशली जो है शिला प्रभुपाद बोलते हैं एक लड़का लड़की के बीच में जो संबंध रहता है उसको जो हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह जो है बर्ताव नहीं करना चाहिए, कंट्रोल वे में रह के जो है हमें करना चाहिए। फिर बोल रहे यज्ञस्था, हमें जो करना चाहिए यज्ञ भी करना चाहिए। ये सब जो है गृहस्थ के बारे में जो स्पेशली बताते हैं, वर्ण के आश्रम से जैसे बता रहा था ना, वर्ण और आश्रम के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं। फिर बोल रहे हैं स्वाध्यायश्च, स्वाध्याय क्या है, ये ब्रह्मचारी जो रहते हैं क्या करते हैं धर्म की जो रहते हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का जो अध्ययन करते हैं और बाकी लोगों में भी बांटने का प्रयास करते हैं। बोले तपा, तपा का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टेरिटी। हम तप क्यों करते हैं, तप करते हैं इस शरीर से किया जा सकता है। 3 तरह से हम तप कर सकते हैं, शरीर से, मन से और जीवा से। हाँ जीवा से हम कोशिश करते थे किसी को नहीं बोलने का, शरीर से हम कोशिश करते हैं किसी को नहीं मारने का, और मन से दूसरे के बारे में जो है अशुद्ध बात जो है नहीं सोचना चाहिए। तो ये भी एक तरह का तप्पा है जो मनसा कामा वाचा जो रहता है हमें करना चाहिए। अराजवम, तो हमें जो है ना चाहिए सिंपल सिटी जो रहता है ना, सरलता जो है हमारे अंदर होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, डुप्लीसिटी कपट नहीं होना चाहिए, है ना। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। फिर क्या रहेंगे अहिंसा। अहिंसा का अर्थात यहाँ पर है कि किसी दूसरे व्यक्ति को या इंसान को या दूसरे जीव को जो है हमें मारना नहीं चाहिए। हाँ क्योंकि उनको भी जीवन प्रदान हुए, अपने मुंह के टेस्ट के लिए जो है उनको जो है उनके जीवन का जो है अंत नहीं करना चाहिए। बोल रहे सत्यम, सत्यम का अर्थात होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं झूठ बोल देते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, हमें जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलेंगे तो बाद में फिर वो रहेगा, एक झूठ को बोलते हैं ना छिपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ जाता है। आक्रोधस, आक्रोधस जो व्यक्ति जो है क्या कहता है ये क्या बोलते हैं क्रोध से जो है मुक्त रहता है। ये बहुत कठिन है, मेरे अंदर भी बहुत सारे क्रोध आते हैं, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, जब आता है ना तो फिर लगता है कि क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे जो बोलते हैं छोटा सा भी एक स्लाइट अगर कोई एक छोटा सा उंगली कर दे फिर तुरंत एकदम हो जाता है। तो ये आक्रोध त्याग, त्याग का अर्थ है कि यहाँ पे जो है हमें क्या बोलते हैं इस भौतिक संसार में भी रहते हुए भी ये समझना चाहिए कि सारे का सारे चीज का जो मालिक है वो भगवान श्री कृष्ण है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमें इसलिए सारे चीज को भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, यही त्याग है। हाँ शांतिर, शांतिर का
अर्थात है कि हम किसी भी कंडीशन में भी रहें, भगवान की भक्ति को हमें छोड़ना नहीं है। वो व्यक्ति जो है किस तरह स्थिर रहेगा, है ना, शांत प्रभाव का रहेगा, और जो है सुख और दुख में जो है दोनों में संभाव रहेगा। इसी को भगवान श्री बोलते बोलते हैं जैसे गर्मी आता है या ठंडा आता है तो भगवान क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, संभाव रहना है। तो उसी तरह सुख दुख दिन रात है उसमें संभाव रहना है। फिर क्या बोल रहे हैं, अपाय शून्यम, वह बोल रहे हैं हमारे अंदर जो रहता है दूसरे के अंदर जो है ना फॉल्ट फाइंडिंग की टेंडेंसी रहती है कि मैं सही हूँ वो गलत है। हाँ, हमारे अंदर 100 अवगुणता भले ही क्यों ना हो, हम क्या करते हैं दूसरे को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये है। फिर क्या आता है यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं दया भूतेषु, व्यक्ति के अंदर, बाकी जीवों के अंदर जो है इस व्यक्ति के अंदर दया भाव रहेगा कि अगर इसको भक्ति नहीं देंगे तो ऐसे भी, देखिए हम, हमारे माता पिता, उसके माता पिता, उसके सबके पूर्वज जो है कैसे किए हैं, स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, पढ़ने के बाद कमाने गए, कमाने के बाद शादी किए, बच्चे करो, बच्चे करने के बाद फिर परदादा हुआ, पोता बना, और इसी तरह से अपना जीवन जो है सुहा कर देते हैं। असली दया जो है तभी है जब हम दूसरे जीव के ऊपर, अपने परिवार के ही नहीं, जिसको हम नहीं भी जानते हैं, उसको भगवान देने का कोशिश करें, भगवान का ज्ञान देने का कोशिश करें, तभी जो है इसी को जीव दया होगा। इसलिए हम जानते हैं शिला प्रभुपाद इसलिए जो है रोते थे, वो जब कीर्तन करते थे वो भगवान से प्रार्थना करते थे, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे ही रख के जाना है, भगवान उनको प्राप्त हो जाएंगे तो फिर जो है भगवान के वो धाम जाएंगे और इस सारी चीज से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, हाँ, मुक्त होना, मुक्त होना किसी तरह से जो है छल से और इस तरह से। फिर बोलते हैं मार्दवम, हम जो है सभी के जीव के प्रति जो हमारे अंदर जो है ना एक बोलते हैं ना जेंटलमैन बिहेवियर जो होता है, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर जो है कोई भी गलत काम नहीं करे, हिर, किसी को कष्ट ना पहुंचाए, आचा पलम, तो हमारे अंदर जो बोलते हैं ना स्थिरता होना चाहिए। स्थिरता का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है आप जीवन में जा रहे हैं, कोई कठिनाई का सामना होने लगे तो दृढ़ दृढ़ निश्चय जो रहता है, आप जिसके लिए लेके काम करते हैं तो वो छोड़ देते, वो रास्ता को छोड़ देते हैं, यार इसमें तो कोई फायदा नहीं है, फेल हो गए। तो आपको हमेशा याद आना चाहिए कि ये काम जो मैंने शुरू किया था, प्रारंभ किया था, क्यों किया था। तो आप निश्चय रूप से रह के जो है आगे बढ़े। तो बोलते हैं भक्ति में बढ़ने के लिए धैर्य निश्चय बहुत जरूरी है। तेजहा क्षमा धीरता शौचम, तो बोल रहे हैं क्षत्रियों का काम होता है, क्या करता है, दूसरे व्यक्ति जो कष्ट में हो उनकी रक्षा करना। सबसे बड़ा चीज है क्षमा। बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, जब हमारे साथ कोई व्यक्ति जब दुर्व्यवहार करता है ना, दुर्व्यवहार अगर कोई हमारे साथ करता है तो हम भी क्या चाहते हैं, हमारे मन से उनके प्रति भी ये आता है कि मेरे साथ हुआ है ना उसके साथ भी ऐसा हो। ये हम भगवान से कभी कभी बहुत बार प्रार्थना भी करते हैं कि उसके साथ भी बुरा व्यवहार हो और ये चीज़ हो। वास्तविक में जो है भगवान से हम जब प्रार्थना करेंगे कि इस व्यक्ति को क्षमा कर दो, ये अज्ञानता में है, यही सबसे बड़ा बड़प्पन है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये भगवान से प्रार्थना करिए, उसका जो भी है अज्ञानता में। फिर क्या होते हैं, धृति ही, हाँ, मन के अंदर जो है दो तरह का जो है, हम सभी जो इमोशनल थोड़ा मतलब वीक रहते हैं, तो जब हम भक्ति करते हैं तो कहते हैं मानसिक रूप से और इमोशनल रूप से जो हमारे अंदर जो है ना एक शक्ति प्रदान होती है, शौचम। हाँ, शौचम का जो है मानसिक रूप से अंदर में भी क्लीन रहता है, दूसरे के प्रति जो है गंदे भाव नहीं रखता है, और दूसरा जो है शरीर को भी जो है निर्वाह करने के लिए जो है धोता है और सारी चीजें करता है। फिर क्या बोलते हैं आद्रोह, हाँ, ये व्यक्ति जो है दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता है। फिर बोलते हैं नाति मनितहा, तो ये बोल रहे हैं व्यक्ति जो है मान, बोलते हैं मान, हम सभी जो है ना जब हमें अपमान होता है ना तो बड़ा कष्ट महसूस होता है कि उसने मुझे ऐसा बोला। हम सभी क्या खोजते हैं, अपमान नहीं खोजते हैं बल्कि मान खोजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें मान मिले अपमान मिले दोनों में संभाव रहेगा, मान मिले चाहे नहीं मिले, अपमान भी मिले, बट दूसरे को जो है मान देने का प्रयास करेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट है, और इसको ये 26 गुण जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन बोल रहे हैं, बोलते हैं ये सारे के सारे गुण जो हैं भवंती संपादन दैवम है, जो सारे जो हैं ये दिव्य गुण जो हैं, हे भगवान जो हैं, जो व्यक्ति जो दैवी संपदा प्रकार के होते हैं उनमें जो है ये सारे गुण जो है आप पाया जाता है, सिद्ध पुरुष में जो है पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो है विस्तार रूप में ये बता रहे हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो ये चीज जो है गुण जो है आपको प्रयास करने का जरूरत नहीं है, अपने जीवन में लाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है ये सब सारे चीज जो है आपके अंदर जो है आने रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो यहीं आए थे, इस भौतिक संसार में आए थे, क्या आने आए थे, तो हमारे अंदर का जो असुरी स्वभाव जो है उसको
को मारने के लिए आए थे। त्रिनादपि सुनीचना तारोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो बोल रहे हैं हमें जो है अपने आप को जो है त्रिंग के टुकड़ा की तरह जो बोलते हैं ना, किस तरह से जो है हमें जो है सहनशीलता होना चाहिए, एक वृक्ष की तरह जो है सहनशीलता होना चाहिए, एक घास की तरह जो है बोलते हैं उसका मान की तरह नहीं करना है, लेकिन हम सभी जो है ये सब करते हैं। ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण और आगे क्या बताते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? 23 हरे श्लोक। कृष्णा प्रभु। भोपाल प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्णा पढ़िए। प्रभु। मैं पढ़ू। एक मिनट प्रभु, मोना माता जी पढ़ना जो चाह रहे थे, शास्त्रों नेक्स्ट श्लोक था। अच्छा ठीक है, आप पढ़ लीजिए, मोना माता जी, मोना माता जी इसके बाद वाले श्लोक पढ़ लीजिएगा। ओके प्रभु। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों हमें जो है शास्त्र का जो है नियम का जो है पालन करना चाहिए? तो देखिए, अगर नियम का पालन नहीं आप करेंगे तो आपको दंड जो है भोगना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? ये शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते कामाकारतः ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना परम गतिम। तो देखिए, हम लोग जो है शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये हम लोग चार नियम का जो है पालन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये चार नियम का अगर हम पालन करते हैं तो हम जो है मनुष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम ये चार नियम पालन अगर नहीं करते हैं तो हम सभी जो आसुरिक प्रभाव के व्यक्ति ही हैं। और अगर ये चार नियम का नहीं पालन करते तो आपको जो है प्रकृति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार भी है जो है आपको दंड भोगना पड़ता है। तो ये चार नियम जो है शिला प्रभुपाद बताते हैं। अवैध संबंध रखना, हाँ अगर आप विवाहित हैं तो बोलते हैं अवैध पुरुष या अवैध स्त्री से जो है संबंध रखना। दूसरा जो है जुआ खेलना। तीसरा जो बोलते हैं मांसाहार करना। और चौथा जो है कह सकते हैं इंटॉक्सिकेशन जो है, मदिरा पान का जो वो करना चाहिए। जो भी चीज़ें, ये चार चीज़ को श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम करते हैं तो फिर क्या करते हैं, व्यक्ति जो है इंसान के रूप में मतलब आता है। फिर भक्त तो धीरे धीरे हम लोग बनने का प्रयास करते हैं। एटलीस्ट ये चार चीज़ को जो है हम लोग प्रयास करते हैं। फिर बोल रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार जो काम नहीं करता है, वो अपने मन के अनुसार अगर काम करता है तो बोलते हैं उसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जो शास्त्र के नियम कानून को वर्जित करता है, अपने ही मन ग्रंथ के ही से बोलता है कि हाँ मेरा ही नियम कानून जो है ये, तो बोल रहे कि ऐसा व्यक्ति को जो है सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होता है। सिद्धि का मतलब बोलते हैं ना परफेक्शन। परफेक्शन जो है कभी प्राप्त नहीं होता है। ना तो कभी सुख प्राप्त होगा, और ना तो बोलते हैं परम गतिम। परम गतिम का मतलब है ना तो भगवान के धाम जो है प्राप्त होगा, परम गति की प्राप्ति होगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ना तो सिद्धि होगी ना सुख होगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ही नहीं रुक रहे हैं, हाँ इस जीवन में ही नहीं, आने वाले जीवन में भी जो रहेगा उनको प्राप्ति नहीं होगा। इस जीवन में भी दुख रहेंगे, आने वाला जीवन में भी जो है व्यक्ति जो है दुखी दुख मनाएंगे। और क्या रहेगा, क्योंकि जन्मा मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो है व्यक्ति रहेंगे। तो ऐसा प्रकार के जो व्यक्ति जो रहेंगे ना, खुशी नहीं रहते हैं। तो ये जो है तमोगुण और रजोगुण में अधिकतर व्यक्ति जो रहेंगे तो फिर रहेंगे। मतलब जब हम आसुरिक प्रभाव के स्वभाव का अगर हम काम करेंगे, शास्त्र की अवहेलना करेंगे, शास्त्र के नियम कानून नहीं मानेंगे, तो हमें फिर से पुनः जन्म लेना पड़ेगा। फिर से हमें एक माँ के गर्भ में जाके जो है जन्म लेना पड़ेगा। एक जो अवसर जो हमें प्रदान मिला है, उस अवसर को हमें छोड़ के, जो मनुष्य का अवसर है उसको छोड़ के हमें भगवान का धाम जो है उस अवसर को हम छोड़ के फिर से पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम चले जाएंगे। तो हम सभी को जो है ये नियम कानून जो है करना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो अब क्यों शास्त्र का हमें नियम कानून को फॉलो करना चाहिए? आपके मन में प्रश्न भी आ सकता है। क्योंकि जो शास्त्र जो है ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं जो है, भगवान के द्वारा स्वयं लिखा गया है। अब हम मनुष्य के द्वारा ये शास्त्र नहीं लिखा गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है ना चार दोष होते हैं। हम जो मनुष्य जो रहते हैं हमेशा गलतियां करेंगे। कोई भी ऐसा जो व्यक्ति नहीं है कि वो कह सकता कि वो सिद्ध पुरुष है, गलती करेगा ही करेगा। तो बोलते इंग्लिश में शिला प्रभुपाद बोलते टू एयर इज अ ह्यूमन मिस्टेक। गलती करना मनुष्य का स्वाभाविक है। कभी भी पूरे जीवन में कभी ना कभी तो है वो गलत करेगा। दूसरा जो है मनुष्य की क्या गलतियां हैं, वो मनुष्य जो रहता है हमेशा माया में रहेगा। सबसे बड़ी माया क्या है, हम ये शरीर है, आत्मा नहीं। हम समझते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, मेरे को आजीवन जो है सुख प्राप्त करेगा, लेकिन सारी चीज हम यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, यही माया है। हाँ फिर क्या करते हैं,
उनके अंदर टेंडेंसी रहेगा कि दूसरे लोगों के ऊपर जो है छल करे, चीटिंग करें। हाँ, छल से जो है धन कमाएंगे, वो करेंगे, चीटिंग करें। जैसे हम देखते हैं अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का सेल आता है। क्या करता है, अगर नॉर्मल आप रेट देखेंगे, मान लीजिए एक टी शर्ट का दाम 100 रुपीज़ है, तो उस टी शर्ट का दाम क्या करेंगे, 400 रुपया करके 50% डिस्काउंट में दे देंगे। हम बोलेगा अरे 50% डिस्काउंट आ रहा है, 200 रुपया में मैंने खरीदा है ना, 200 रुपये में खरीदा, वास्तविक में उसका दाम 100 रुपया है, और आपसे डबल कमा लिया। और फिर कभी कभी हम लोग दोस्त लोग को भी देख लेते हैं, यहाँ से रिश्तेदार के दुकान में जाएंगे, बोले ये आपके लिए एकदम नया पीस मंगाया हूँ, मतलब ये इम्पोर्टेड माल है, 500 रुपया का था, लेकिन आपके लिए जो है मतलब क्या बोलते हैं ना, डिस्काउंट में देके 400 रुपये में कर रहे हो, उस दाम, उसका जो दाम है 50 रुपया भी नहीं है। तो हम देखते हैं अपने रिश्तेदार, उस दोस्तों को ही जो रहते हैं चूना लगाना आसान रहता है। तो यहाँ पे चीटिंग टेंडेंसी जो रहता है सभी के अंदर रहता है। चौथा जो है क्या रहता है, हमारे जो इंद्रियां जो रहते हैं वो अपुन है, हम जो है सारे इंद्रियां जो है लिमिट रहते हैं। तो ये चार जो है मनुष्य के अंदर जो है डिफेक्ट है, एक तरह से जो है दोष है, जिसके कारण हम सभी जो है शास्त्र का नहीं लिख सकते हैं। इसलिए भगवान जो है शास्त्र दे रहे, इसलिए जो है वो पुण्य है। इसलिए हिरण्यकशिपु भी जो है, उनके पास सारे चीज था, भगवान के पास है ना, हिरण्यकशिपु के पास भौतिक संसार में जो भी चीज चाहिए सब कुछ था, फिर भी वो देखिए खुश नहीं था। हाँ, कमसा भी देखिए सब कुछ था उसके पास, फिर भी वो खुश नहीं था। हिटलर भी देखिए, हाँ तानाशाही थे, वो खुश नहीं था। तो हम सभी जो साधक भक्त, हम लोग भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, अगर हम ये नियम कानून को अगर फॉलो करते हैं, उसको अधिक नहीं करते हैं, तो फिर धीरे धीरे जो है हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हम सभी, अब जैसे गीता माता जी बता रही, तो अपने 3 साल के बच्चे को जो है उनको पढ़ के सुना रहे हैं, तो ये बहुत, ये भी भक्ति में सेवा है। आप पढ़ सकते हैं, जोर से पढ़ सकते हैं, तो आपके परिवार भी सुनेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है भक्ति में सेवा में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। मोना माता जी, आप पढ़ना चाह रहे थे, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी समय हो गया, आप सिर्फ अनुवाद पढ़ लें, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है प्रभु। ए- ऐतब मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। यही हम लोग देख रहे थे ना, क्यों भगवत गीता का हम लोग गीता महात्म्य में देख रहे हैं, महत्वपूर्ण है। इसलिए डेली जब हम अध्ययन करेंगे, शास्त्रों के विधि विधान को पालन करेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तस्मत् शास्त्रम परमम ते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम सभी को जो है समझना होगा, यहाँ पे जानना होगा कि मनुष्य का जो जीवन जो मिला है वो अध्ययन करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, बाकी कोई काम के लिए नहीं है। बाकी काम जो चलते ही रहेगा, कई जीवन से जो हम करते आ रहे हैं, तो उनके अनुसार, शास्त्र के अनुसार, उनके नियम के अनुसार जब हम पालन करेंगे और अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। देखिए शास्त्र में जो है भक्ति को अगर बीच में रखते आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप परिवार को छोड़ दे रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति बोलते हैं कि भक्ति अगर मैं करूंगा तो कमाने कब जाऊंगा। हाँ, आपको ऐसा नहीं है, भक्ति करते करते आप सारे कुछ कर सकते हैं, परिवार का भी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो केंद्र बिंदु जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरीके का जो है आपको जो अपना कर्तव्य, तो व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, श्रील प्रभुपाद यही बोलते हैं कि आप जो है पूरा जीवन अपना पूरा अच्छे से सारा कर्तव्य का निभाएं। लेकिन अगर भगवान की अगर आप भक्ति नहीं करते, तो सारा कर्तव्य जो है वो विफल हो जाएगा, पुनः आपको जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे कर्तव्य का क्या फायदा। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कर्तव्य है, क्या बोल रहे हैं, कर्मा कर्तुम इहर्षि। तो क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य नहीं है, शास्त्र में मेंशन है हमारा है। तो जो व्यक्ति इस नियम कानून को जान जाता है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो है जानने बाद कर्म से जो ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद भगवान की भक्ति करता है। तो हम सभी जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स या गणित को जानना रहता है, तो हम क्या करते हैं, गणित के अध्यापक के पास जाते हैं। तो उसी तरह हमें आध्यात्मिक जगत को जानना सीखना है, तो हमें किसी गुरु का शरण लेना पड़ेगा। तो गुरु जो हमें बताएंगे कि क्या नियम और कानून कानून जो है वो पालन करेंगे, तो हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो है प्रेम जो है आना प्रारंभ होगा। हाँ, अब भगवान 15वें अध्याय में भी पूर्ण तरह से बताते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदय समिष्टो, श्लोक 15 में बोलते हैं वेदस्य सर्वर। तो वहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि वेद का अर्थात ही है कि हमें भगवान को समझना है। और जब हम भगवान को भगवत गीता से पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं, तो हम व्यक्ति क्या करेगा, कृष्ण भावना अमृत में चेतना में रहेगा, और अपने आप को स्वयं की भगवान की पूजा में लगाएगा। यही सबसे जो है ज्ञान का सबसे उच्च सिद्धि को जो है शास्त्र में जो है माना जाता है। हम यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु इस प्रोसेस को जो है बहुत इजी बना दिए हैं। बोलते हैं जा रे देखो ताहो कहो कृष्णा
उपदेश है, बोलते जिसको भी देखो क्या करो, भगवान का जो है प्रचार करो, वो कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, इस तरह मंत्र का उच्चारण करिए। भगवान की सेवा में लिप्त होकर भगवान के जो भोग लगाते हैं उसका जूठा जो है महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, और जो है हमें अच विग्रह का पूजन करिए। तो इसके हिसाब से जो है क्या कहते हो हम, देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि हमको अपनी जो जीवन जो है भक्ति में बिताना है, शास्त्र के अनुसार बिताना है। अपनी लाइफ अगर भगवत गीता के अकॉर्डिंग अगर आप जीना प्रारंभ करेंगे तो अपने जीवन में जो है चेंजेस आना आप महसूस करें। तो अर्जुन जो है 17वें अध्याय में पूछेंगे कि जो व्यक्ति जो है आ, ये नियम कानून को फॉलो नहीं करता तो उसका क्या होता है। तो इसका आंसर हम लोग जो है देखेंगे। यहाँ पे आप सभी देखिए, नियम कानून को जो है भगवान बताते हैं फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे अनुवाद सिर्फ जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ओके, नलिनी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे, नलिनी झा माता जी। और कौन है, या और कोई भक्त अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। अंजलि केशर माता जी आपने अनम्यूट किया, माता जी आप पढ़े। प्रभु जी। हाँ जी माता जी। दिव्य गुण मो- दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण, ये पहले का श्लोक है लेकिन क्योंकि हम लोग दैवी गुण अभी बोल रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण 26 गुण बताने के बाद अर्जुन को कहते हैं कि दिव्य गुण के व्यक्ति क्या रहता है, मोक्ष के लिए अनुकूल है। यही दिव्य गुण जो आपके अंदर रहेगा ये क्या बोलते हैं, कंड्यूसिव है। हाँ, हमारे अंदर जो रहेगा यही जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। असुर गुण क्या करता है, बंधन के लिए, बंधन में हमें फांसते चले जाता है। मतलब एक एक पाप करते हैं तो उसका कर्म तो भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा ना। बोल रहे हे तुम, हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ऑलरेडी ये सब जो है गुण जो है हमने, तो हम सभी को नियम कानून को जो है फॉलो करना है, ये चीज हम सीखे थे। तो ये है हाँ। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, किस तरह से हमारे अंदर कभी कभी माइंड के अंदर दो बोलते हैं ना, एक बोलते हैं अच्छा स्वभाव रहता है आपके मन के अंदर, बोलेगा एंजल रहते हैं, हाँ दिव्य गुण रहेगा, वो बोलेगा अरे ये कर लो। दूसरा आसुरी स्वभाव का व्यक्ति अभी बोले अरे नहीं नहीं नहीं, उसको देने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति धन मांगा या किसी को मदद करने का, तो बोले अरे पिछले बार उसने गलती किया था, आप तुमने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा बहुत सारी चीज देते हैं ना। हमारे मन के अंदर ही दोनों प्रकार का आता है, अच्छा करना है और बुरा करना है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा मन के अंदर दो कुत्ते रहते हैं, एक अच्छा कुत्ता और एक बड़ा क्या कहते हैं, बुरा कुत्ता। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से कुत्ते को खाना देते हैं। बुरे कुत्ता को अगर हम खाना देते हैं, आसुरी प्रभाव के कुत्ते को खाना देते हैं, तो हमारा भी स्वभाव जो आसुरी प्रभाव का धीरे धीरे होने लगेगा, है ना। अच्छे कुत्ते को अगर खाना देते हैं तो क्या आएगा, हमारे अंदर भी धीरे धीरे आसुरी गुण से हट के दिव्य गुण आने लगेगा। तो इंग्लिश में एक कहावत है, वट एवर यू सो यू शैल रीप, अर्थात कि आप जो भी बीज आप बोएंगे उसी बीज का जो फल आपको जो है भोगने मिलेगा। हाँ, झूठ बोलना देखिए कठिन होता है ना, आसान होता है। सच बोलना बड़ा कठिन होता है, एक बार झूठ बोले तो सोच 100 बार। तो ये अगर हम एक बार झूठ बोलेंगे तो फिर क्या रहेंगे, हमारे अंदर जो है मनोभाव बनेगा, अरे एक बार झूठ बोलेंगे तो क्या ही हो जाता है, कुछ नहीं होता है। इस तरह बार बार हमारे अंदर जो है ना वो फिर आदत बन जाती है। तो हम ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कौन से बीज को हम अपने अंदर ला रहे हैं फिर रहेगा। अभी मुझे एक दो कहानी मैं आप बताऊंगा, और आज बहुत शुभ दिन है भक्ति में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक मैं कहानी अभी यहाँ सुनाने जाऊंगा। उस महा व्यक्ति जो है भगवान को जो आपको प्रार्थना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तो ही हम भक्ति में जो है आगे बढ़ सकेंगे। आइए हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा, फिर हम लोग वो कहानी छोटा सा देखेंगे कि असुरी प्रभाव का जो व्यक्ति रहता है उनको ये पता नहीं रहता है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना तो वो सौक्षम रखते हैं, ना तो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ना वो सत्य का पालन करते हैं। दूसरे के प्रति क्या रहते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और दूसरे के प्रति क्या रहते हैं, कष्ट देते हैं, और वो व्यक्ति जो है नीचे की योनियों में जो है गिरते रहता है। शास्त्र को जो है मानते नहीं है, अपने हिसाब से सोचते हैं कि वही सही है। ना तो सिद्धि प्राप्त होता है व्यक्ति को, ना तो खुश रहते हैं, और ना तो भगवान के धाम पाते हैं, ना इसी जन्म में, आने वाले जन्म में भी जो रहेंगे दुखी रहेंगे। फिर हमने देखा नरक के कौन से 3 द्वार हैं, हाँ काम क्रोध लोभ। फिर हमने देखा कि क्या
फल प्राप्त होता है, कि जो दैविक गुण वाले जो रहते हैं उसको स्वभाव के रहते हैं तो उनको जो है मोक्ष प्राप्त होता है। जो असुरिक प्रभाव के रहते हैं तो जाते हैं भौतिक संसार में वो बंध जाते हैं। फिर देखते हैं चॉइस, फ्री विल जो है आपके ऊपर भगवान श्री रहते हैं कि हमें जो है अपना कर्तव्य करना है, ड्यूटी करना है। शास्त्र के अनुसार कर सकते हैं या शास्त्र के अनुसार नहीं कर सकते। अगर हम शास्त्र के अनुसार करेंगे तो हम ऊपर की ओर जा बढ़ेंगे, और शास्त्र के नीचे की शास्त्र का अगर हम विपरीत काम करेंगे तो हम नीचे की ओर जो हम जाएंगे। तो देखिए, अब मैं ये जल्दी से भर देता हूँ फिर हम लोग समझेंगे। तो सतयुग में देवता और असुर जो हैं अलग अलग ग्रह में रहते थे। यहाँ पे देखिए, है ना, क्या रहते थे अलग अलग ग्रह में, नीचे की ग्रह ऊपर की ग्रह, समुद्र मंथन होता था तो असुर भव आए और दूसरा जो है। तो ये सतयुग के बारे में है। देवी देवता जो है अलग अलग ग्रह में रहते थे, ऊपर और नीचे में रहते थे। ठीक है। ओके। दूसरा जो है क्या रहते हैं, त्रेता युग में जो है जो असुर और दैविक गुंज रहते वो कहाँ रहते थे? वो दूसरे दूसरे शहर में रहते थे, दूसरे दूसरे शहर में रहते थे। मतलब क्या हो गया, जैसे भारत में रावण था, या कौन था, श्रीलंका में रावण थे, असुर थे। अब भारत में कौन रहते थे? भगवान रामचंद्र थे। तो दोनों अलग अलग क्या हो गया, देश में हो गया। फिर जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में क्या रह गया, असुर और कहाँ हो गया, देवी देवता कहाँ रहने गए? एक ही परिवार में जो है असुर स्वभाव के भी रहने लगे और क्या रहने लगे, देवी देवता के भी। वो जो पांडव थे हो गए दैविक स्वभाव के थे, और कौरव जो थे असुरी स्वभाव के थे। और जब हम कलयुग में आते हैं तो कलयुग में कहाँ पे हमें देखने मिलता है असुर स्वभाव और दैविक स्वभाव? वास्तविक में हमारे स्वयं के अंदर ही जो रहता है, असुर भी रहता है और दैविक गुण भी रहता है। तो ये है कौन से हम व्यक्ति को हम देते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे अंदर ही है। तो हमारे जब दूसरे के अंदर हम दोष देखें और वो देखें, हम स्वयं अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर क्या है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कलयुग में ये दोनों गुण जो है हम एक व्यक्ति के अंदर में ही रहता है। तो इसलिए असुर और दैविक गुण जो है दोनों में ही रहता है। MC जोशी प्रभु, दिस इज हिंदी क्लास, रिकैप इज गिवन इन इंग्लिश। प्रभु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माफी चाहूंगा। रिकैप रोज हिंदी में आता था ना, आज इंग्लिश में दिया आपने, इसलिए कह रहा था मैं। हाँ, मैंने हिंदी में समझा दिया प्रभु। हिंदी में मैंने बोला ना, अंग्रेजी में तो नहीं बोला। मुझे टाइम नहीं मिला था उसका अनुवाद करने लिखा के लिए। जो लिखा आता था वो भी हिंदी में आता था ना रोज। हाँ, माफी चाहूंगा प्रभु जी उसके लिए, समय नहीं मिल पाया तो इंग्लिश का ही वो कोई डाले, नहीं, बट होता हिंदी में है, हो मैंने अनुवाद जाता है। करके समझा दे। ओके, इट्स ऑल राइट। ओके, थैंक यू प्रभु। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा उस महान व्यक्ति के बारे में, जिसका अगर व्यक्ति अगर शरण लेता है तो इस भौतिक संसार के भव सागर को जो है पार हम कर सकते हैं। तो ये कहानी है जगाए और मधाई की कहानी के बारे में। कहानी को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। तो आप सभी जो हैं इस भौतिक संसार में देखेंगे कुछ ना कुछ जो है व्यक्ति पाप करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कौन कौन से पाप के बारे में, विभिन्न विभिन्न तरह के पाप के बारे में जो है सुना है होगा। आप जो अनम्यूट करके बताना चाहेंगे क्या क्या व्यक्ति जो है पाप कर सकता है, या न्यूज़ में या चैनल में देखता हूँ क्या क्या है। कोई बताना चाहेंगे? अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, और सभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। झूठ बोलना अपने झूठ फायदे के बोलना, लिए। और दूसरे का अपराध करना। दूसरों और की ये तो खुशी छोटे। को देख के जलना, दूसरों को सुख अच्छा को देख के जलना। अच्छा, ये छोटे छोटे बता रहे, थोड़ा और ऊपर लेवल जाइए। प्रभु जी, हत- वो हत्या। वो पांच जो उसके ये हैं, जो कैटेगराइजेशन अच्छे हैं शायद, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम्म मत्सर, मद मत्सर। हम्म ये सारी जितनी भी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं, जो हम्म भी आपके धर्म के विरुद्ध है या हम्म आचरण के विरुद्ध है, वो पाप हम्म है। हम्म हम्म। धन्यवाद प्रभु। मतलब मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, जैसे प्रभु ने बताया हत्या करना, उस तरह मैं हत्या पूछ रहा हूँ। करना, बलात्कार करना, किसी को हम्म धोखा देना, हम्म किसी के बारे में बुरा बोलना, हम्म किसी की चीज जानवरों नष्ट होना। को
बड़ों की हत्या करना, किसी मांस की हम्म, चीज मांस हड़पड़ा, भक्षण करना, ये सब पाप है। जानवर दारू को पीना, मीट मटन खाना, ये सब हम्म। अपराध है। और कुछ है इसके अलावा भी, और कोई बताना चाहेंगे जो भी आता है? ठीक है, मैं समय नहीं ले रहा, बट मैं जस्ट देखना चाह रहा था आप लोग क्या बोलते हैं। तो इस भौतिक संसार में जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं या जब हम न्यूज़ पेपर खोलते हैं, तो न्यूज़ चैनल में क्या बना रहता है? सारी जगह हत्या, रेप केसेस, लॉन्डर केसेस, परिवार करने, तो सारी जगह यही सब नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं। और देखेंगे कि जो भी पाप आप सोच सकते हैं, बहुत सारे मुझे मालूम है आप सभी जानते भी हैं, बहुत सारे आप अनम्यूट करके नहीं भी बोल पाए, लेकिन आप जो भी इस भौतिक संसार में जो भी सुने हैं, जानते हैं, जिस चीज का गंदे से गंदे अघन अपराध भी जो है, उस अपराध के बारे में सोच सकते हैं, जो व्यक्ति कभी किया नहीं होगा। इस भौतिक संसार में मात्र 500 साल पहले दो भाई थे जिनका नाम था जगाए और मधाए। बोलते हैं पापों के राजा थे, है ना। जो ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाए मधाए जो है जिन्होंने जो है किया नहीं है। बोलते हैं इस भौतिक संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे कोई पापी हो सकता है तो वो जो है जगाए मधाए था। कोई भी क्राइम हो, कुछ भी हो, वो जो व्यक्ति जो है किया नहीं। बोलते हैं इतना आतंक था जो इस व्यक्ति के जगाए मधाए के अंदर, लोग जो उनके सामने जाने से भी जो है कतराते थे, इतना उनके सामने भी नहीं जाते थे, डरते थे। चैतन्य महाप्रभु, एक बार की बात है, वो नित्यानंद प्रभु, आज जो है नित्यानंद महाप्रभु का जो है आविर्भाव दिवस है, भगवान नित्यानंद प्रभु का जो है जन्म दिवस है। तो भक्ति में हमें भरना है तो नित्यानंद प्रभु का जो है शरण लेना पड़ेगा। अगर हमें चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है तो नित्यानंद प्रभु का शरण क्यों लेना पड़ेगा, देखेंगे इस कहानी के माध्यम से कि किस तरह नित्यानंद प्रभु जो है असीम दयालु हैं। तो उन महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को जो है आदेश दिए थे कि लोगों को जो है प्रचार जो है करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है गांव गांव जाके जो है सबको हरे कृष्णा महामंत्र का देते थे और भगवान का जो है प्रचार करते थे। और नित्यानंद प्रभु के जीवन का भी देखें, जब महाप्रभु से वो मिले भी नहीं थे, 12 साल तक जो है नित्यानंद प्रभु जो है सिर्फ कृष्ण लीला और भगवान को, जो आसपास के जितने भी बाल सखा भी थे उनको भी कृष्ण लीला देके जो है वो प्रचार करते थे। तो ये नित्यानंद प्रभु का जो है, नित्यानंद का उनका जो है वास्तविक में जो है दयावान है, जो सभी को देना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु एक बार निताय जगाए और मधाई के बारे में सुने, वो सोचते थे कि ये दोनों व्यक्ति को जो है प्रचार करना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों किसी तरह महाप्रभु का अगर भक्त बन जाता, भगवान चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया, तो इसको देखते देखते पूरा गांव जो है भक्त बन जाएगा। क्योंकि दो अधम पापी व्यक्ति अगर पाप मतलब बोलते हैं भगवान का धाम बन जाएगा तो सब जो है बन जाएगा। तो वास्तविक में क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु जो है हरिदास ठाकुर को बोलते हैं आज चलो ये दो भाई को जो है, हाँ, इसको जो है भक्ति के बारे में जो है मुझसे कहेंगे कि भगवान का जो है नाम लो। हरिदास ठाकुर बोलते हैं पागल हो क्या, इसको करना किसी और को करना, ये दोनों भाई को जो है छोड़ दो। तो फिर क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु हैं हरिदास ठाकुर के साथ जाते हैं और फिर जो उनको बोलते हैं हे निताय, हे जगह, हे मधाय, आप जो है भगवान के पवित्र नाम का जो है उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगाए मधाई जो है वो मदिरा पान करके जो है टुन थे, और वो जो है बाकी आदमियों को भी कष्ट वहां पे दे रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जैसे जो वहां पर आते हैं तो क्या करते हैं, वो जो पहले जो है मदिरा पान जो है मट्टी के घड़े में मिलता था, तो मट्टी का घड़ा जो है फेंक के मारते हैं। अब वो जो है हरिदास ठाकुर देखते हैं नित्यानंद प्रभु को जो है बोलते हैं टानू अरे लग जाएगा, अभी तो बाल बाल बच गए हैं, थोड़ा सा अगर चुकता तो ये जो है गिर जाता, आपको चोट लग सकती थी। अब जो है नित्यानंद प्रभु फिर भी जो है प्रयास करते हैं, वो जो है फिर बोलते हैं अरे तुम जाओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुम मेरे पास समीप जो आए, जगह मधाई कहते हैं। फिर भी नित्यानंद प्रभु जो है छोड़ते नहीं, फिर भी किसी तरह उस समय जो है हरिदास ठाकुर जो है उनको वहां से ले जाते हैं। और जब उनको जब ले जाते हैं फिर से बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रयास तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बार जो है फिर से जाते हैं तो देखते हैं सारा
बाजार का मार्केट में जो है जगाए मधाए जो है उपद्रव मचाया, वैसे आगे लोगों को जो है परेशान कर रहा है। स्त्री जो भी जा रहे हैं उससे डर के वहां पे जा नहीं रहे, जितने भी खाने का सामान है उसको खा ले रहा है, पैसा नहीं दे रहा, धन नहीं दे रहा है, और मदिरा पान करके लोगों को गाली देना मारना सारे काम कर रहे हैं। तो वहां पर जो है जैसे देखते हैं जगाई मधाई जो है बड़ा ही क्रूरता, नित्यानंद प्रभु वहां पे जाते हैं और कहते हैं हे जगाई मधाई, आप जो है कृपया करके भगवान का नाम लो। बोलता अरे ये दुष्ट फिर से आ गया। और फिर बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से करके नित्यानंद प्रभु जो है बारंबार जो है उन लोगों से जो है प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। और बोलते हैं कि तुम लोग अब जो है जगाए और मधाई को दोनों भाई को जो है गुस्सा आता है, और फिर वो जो है जिनसे जो है दारू पी रहे थे उसका जो है जो मिट्टी का घड़ा लेता है उसको फोड़ता है और जो है कस के जो है नित्यानंद प्रभु के ऊपर छोड़ता है। अब जैसे ही नित्यानंद प्रभु के ऊपर वो जो है मिट्टी का घड़ा जो रहता है वो जो रहता है उसको फोड़ता है, अब नित्यानंद प्रभु के यहाँ पे सर पे लगता है। अब सर पे जैसे लगता है लहू लुहान जो होके जो है पूरे शरीर पे जो है वो खून जो है गिरने लगता है। अब आसपास के जितने भी लोग जो रहते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, डर के कारण जो है भागना प्रारंभ करते हैं। अब हरिदास ठाकुर जो है ये इस रूप को जो देखते के साथ जो है दौड़ते हुए जो है क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को जाके बताते हैं। अब निताय जो है नित्यानंद प्रभु जो है उनका एक और नाम है निताय है। तो निताय वहां पे क्या करते हैं, ये मघाए जगाए मधाए को फिर भी वो करते हैं, उनसे जो हाथ जोड़ के जो है फिर भी विनती कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपने मुझे मारा है कोई नहीं, फिर भी जो है तुम एक बार केवल जो है भगवान का नाम ले लो, भगवान जो है तुम्हें माफ कर देंगे, तुम जो है भगवान के भगवान बस एक बार। अब जैसे ये खबर जो है चैतन्य महाप्रभु के पास जाता है, चैतन्य महाप्रभु उसी समय गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत जो है इस स्थान पर आते हैं, तुरंत अपना जो है हाथ में जो है सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं, और तुरंत सुदर्शन चक्र को छोड़ने ही वाले रहते हैं जगाए मधाए का गर्दन काटने के लिए जो रहता है, नित्यानंद प्रभु जो है तुरंत महाप्रभु का पैर छूते हैं और कहते हैं कि हे महाप्रभु आप कृपया करके इन दोनों को जो है माफ कर। बोलते हैं नहीं, मैं सारे पापों को जो माफ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इसने जो है तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, जो भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है मैं वो चीज़ को जो है क्षमा नहीं कर पाऊंगा। नित्यानंद प्रभु के है जो बारंबार कहने के बाद भी जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से में रहते हैं। फिर महाप्रभु को जो है नित्यानंद प्रभु जो है याद दिलाते हैं, हे महाप्रभु आप बाकी युग में भी जो है आए हैं, बाकी युग में भी जो है अस्त्र शस्त्र का जो है आपने जो है धारण किया है, और उस धारण से जो है आप असुरों व्यक्ति का जो है उद्धार करते हैं, असुरों व्यक्ति का जो है नष्ट करते हैं। लेकिन इस कलयुग में जो है आपने यही प्रतिज्ञा लिया है कि आप कोई भी अस्त्र शस्त्र जो है धारण नहीं करेंगे। आप जो है सभी लोगों का जो है कृष्ण का पवित्र नाम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसी नाम से जो है व्यक्ति के अंदर का जो असुरी भाव है उसको दूर करेंगे। आप यही नाम से सुदर्शन चक्र चला के जो व्यक्ति के अंदर का जो असुरी भाव दूर करेंगे और उसके अंदर जो है दैविक गुण लाएंगे, इसी तरह आप जो है उद्धार करेंगे। तो वो बोलते हैं कि ये जगाए मधाए के कोई भी जो है आप कृपा करिए, इसको जो है मारिए नहीं। अब ये सब देख के जो है जगाए और मधाए जाता है, एक भाई जो है तुरंत नित्यानंद प्रभु के चरण में गिरता, बोलता है भगवान मुझे जो है माफ कीजिए। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाता, बोलता है मैं तुम्हें माफ करूंगा, क्योंकि इसने जो है दूसरा भाई ने जो है मधाई ने जो है वास्तविक में नित्यानंद प्रभु जगाए को मैं माफ करूंगा, लेकिन मधाई को मैं नहीं करूंगा, जिसने जो है नित्यानंद प्रभु के जो है सर पे जो है मारा, इसको तो मैं मारूंगा। तो फिर से नित्यानंद प्रभु जो है उसको प्रार्थना करते हैं और फिर जो करते हैं कि नहीं नहीं आप जो है कृपया करके जो है इसे मारिए नहीं। और नित्यानंद प्रभु के प्रार्थना की कृपा से जो है फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्योंकि इस युग में जो है मैं आया ही हूँ सभी लोगों को उद्धार करने के लिए, मैं आया हूँ यज्ञ संकीर्तन नाम संकीर्तन के यज्ञ में लोगों का उद्धार करने, इसलिए जो हूँ अगर कोई व्यक्ति जो है पवित्र नाम को हृदय से जो कहते हैं भगवान के भक्ति करता है, तो फिर आसुर की जो गुण जो हमारे अंदर ही कलयुग के अंदर है उस चीज को जो है दूर हो जाता है। निताय जो है फिर जो है जगाए मधाई को जो है प्रार्थना करता है, फिर जो है महाप्रभु जो है उनको माफ कर देते हैं। तो ये दो जगाए मधाए जो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति जो था उस क्षेत्र में, नवद्वीप क्षेत्र में मायापुर में जो है एक
घाट है उनके नाम पे अभी भी है, प्रसिद्ध है, गंगा के तट में अगर जाएंगे उस घाट को बोलते हैं जगाए मधाए घाट। जगाए जगाए मधाए के हृदय में इतना परिवर्तन आया कि वो व्यक्ति जो है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने लगा। और जो भी वास्तविक में गंगा के तट में जब जाते थे स्नान करने के लिए, जगह मगा तो देते तो डर के मारे भाग जाते थे, लेकिन वो जो है उनसे क्षमा मांग के उसको दंडवत प्रणाम करके उनके चरण को धोता था। फिर उस तरह से वो जो सेवा करने लगा भगवान के जो है, निरंतर जो है भक्ति करते करते जो है वो भक्त करने आगे बढ़ने लगा। तो ये जो है वास्तविक में जो है नित्यानंद प्रभु का जो है बोलते हैं दया है, चैतन्य महाप्रभु का दया है। तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो हैं, कृष्णा रूप में श्रीमती राधा रानी के रूप में जो है यहाँ पर आए हैं, सभी को कृष्णा प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु कोई और नहीं है, त्रेता युग में लक्ष्मण भगवान थे, द्वापर युग में जो है बलराम भगवान के रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण की शरीर से ऊपर से लेकर नीचे का जो भी चीज वस्त्र अंग देख रहे हैं, करताल हो गया, बांसुरी हो गया, मोर पंख हो गया, वस्त्र हुआ, उनका बेड हुआ, ये सब जो है बलराम जी है। ये सब बलराम जी हैं। अब बलराम जी ही जो हैं इस भौतिक संसार को अपने सर पे उठाए हुए हैं। धाम भी जो है बलराम जी का सर है। हम जो भी चीज देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और नित्यानंद प्रभु जो है, इनमें कोई भी जो है भेद नहीं है, सिर्फ जो है रंग रूप का जो है भेद है। तो नित्यानंद प्रभु है हमारे आदि गुरु हैं, जो भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं, नित्यानंद प्रभु जो हैं हमारे आदि गुरु हैं। तो गुरु के बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सभी के आदि गुरु कौन है? राधा कृष्णा का अगर प्रेम पाना है तो सबसे पहले जो है हमें नित्यानंद प्रभु या बलराम प्रभु या लक्ष्मण भगवान से हमें जाके प्रार्थना करना पड़ेगा। तो आज जो है नित्यानंद प्रभु का जो है आविर्भाव दिवस है। इस दिन नित्यानंद प्रभु बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं। इनसे जब हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे गुरु कौन है, जो दीक्षा लेना चाहते हैं या हमें मालूम नहीं कि हमारे गुरु कौन है, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि मैं भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या सही है नहीं है, तो हम उत्साह धैर्य निश्चय जो है ये तीन चीज़ जो है भगवान से मांग सकते हैं कि भगवान आपकी कृपा के बिना जो है चैतन्य महाप्रभु का जो है प्रेम नहीं मिलेगा। ये जो हृदय जो है बहुत सारे असुरी गुण से भरा हुआ है। इस असुरी गुण को मैं पूरे जीवन में जो हूँ हटा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी असीम कृपा होगी तो ही जो है हरि नाम का जो है मैं नाम ले सकूंगा। ये जो हरि नाम जो है देखिए, हम लोग इतना दिन से प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का भी है, सभी जो है व्यक्ति जो है नाम नहीं ले सकते हैं। भगवान की असीम कृपा चाहिए, और उस असीम कृपा को लेने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु का जो है वास्तविक में शरणागत लेना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कलयुग में जो है असुरिक और दैविक गुण हमारे अंदर ही है। तो मेरे गुरु महाराज हैं यहाँ पे बताते हैं कि आज जो है नित्यानंद त्रयोदशी है, और वो बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है सबसे दयामान है। निताय जो है सबसे दयामान जो है, वो सबसे ज्यादा दयालु है कोई भी जो है इस भौतिक संसार में अगर हो सकते हैं। वो बस केवल ये चाहते हैं कि जो जीव जो है किस तरह भगवान का एक बार भी नाम ले ले, मैं उसको जो हूँ भगवान के धाम जो हूँ भेज दूंगा। तो जो हम जो आदि जो गुरु जो हैं ओरिजिनल सभी के जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो कौन है? वो जो है नित्यानंद प्रभु हैं। और वो बोलते हैं ना सबसे ज्यादा दयावान है, और वो चाहते हैं कि अधम से अधम व्यक्ति भी क्यों ना हो, सबसे पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसका भी जो है उद्धार जो है नित्यानंद प्रभु करना चाहते हैं। तो उनका जो दया जो है, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है, हमारे अंदर जो है सिर्फ अवगुणता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के पास अगर हम जब जाते हैं, उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं, तो फिर क्या करते हैं महाप्रभु जो है हमें अवसर प्रदान करते हैं, कि हमें सेवा प्रदान करते हैं कि भगवान की सेवा में हम लुप्त हो सके, और हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम को पाना है, उस प्रेम को जो है भगवान जो है नित्यानंद प्रभु जो है उजागर करते हैं। ये उसी तरह से है, हृदय जो एकदम मलिनता से बना हुआ है, साबुन से या सरफ से हम धोते हैं ना गंदे कपड़े को, तो नित्यानंद प्रभु हमें मदद करते हैं गुरु। तो बिना नित्यानंद प्रभु के दया के बिना जो है हम चैतन्य महाप्रभु के समीप भी नहीं जा सकते, उनका दया का हम पात्र भी नहीं बन सकते। अगर नित्यानंद प्रभु, अगर चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण प्रेम हमें पाना है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण का प्रेम पाना है,
तो हमें जो है नित्यानंद प्रभु के पास जो है उनको अप्रोच करना पड़ेगा। तो यही महत्वपूर्ण है कि आज के दिन जो है उनसे प्रार्थना करें, उनके चरण पे जो हम जाएं, और उनसे हमें दया की भीख मांगना चाहिए, और उनसे कृपा आशीर्वाद मांगना चाहिए कि कृपया हमें जो है मदद के करें कि मैं जो हूँ गुरु और गौरंगा अपने गुरु वैष्णवों को, वैष्णवी को, और भगवान श्री कृष्ण को जो है महा चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम है गौरंगा। तो बोलते हैं, कोई गुरु महाराज कहते हैं कि गौरंगा गौरंगा सभी को लेने के लिए कहते हैं, बोलते हैं अगर कोई एक बार गौरंगा भी नाम लेता है तो सभी जो है भगवान उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो हमें जो है गुरु गौरंगा को जो है दो तरीका से करना है। पूर्ण तरह से जो है ना हमारे अंदर सिंसियरिटी होना चाहिए, मतलब श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, और एकदम डेडिकेटेडली जो है हमें जो उनकी सेवा करना चाहिए। तो जो बोलते हैं सबसे आसान तरीका जो है हम नित्यानंद महाप्रभु को जो है खुश कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके आपने जो भी 16वां दिन से जो भी भगवान के बारे में सीखा है उस ज्ञान को बाकी लोगों में बांटने का प्रयत्न कीजिए, प्रचार करने का प्रयत्न करिए, और प्रयास करिए कि बाकी जो भक्त हैं उनकी सेवा कीजिए। उनकी जब सेवा करेंगे किस तरह से? विनम्रता भाव से और दया भाव से, तो फिर जो है आप नित्यानंद प्रभु का जो है दया के पात्र बन सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें एक जो इसलिए हम लोग कहते हैं नित्यानंदा गौरंगा, नित्यानंदा गौरंगा, निताय निताय गौरा बोलते हैं। इस तरह से करते हैं हम लोग, प्रार्थना करते हैं। तो ये महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु। तो आज के दिन है, आप सभी प्रार्थना कीजिए कि हम सभी जो हैं भक्ति में आगे बढ़ सकें, और कृष्णा भक्ति से जो है इसी जन्म में वापस आ जाए। तो बिना बलराम जी के, बिना नित्यानंद प्रभु के जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अनिल शर्मा प्रभु जी बता रहे थे ना कि 6 जो अवगुणता होती है, कामा क्रोधा भया जी मत्सर, ये प्रभु। सब है। तो ये सब जो है ये गुरु का काम होता है कि हमारे हृदय से जो है उस चीज को हटा सके। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के जब गर्भ में भी आए थे तो उससे पहले बलराम जी आए। बलराम जी क्यों आए गर्भ में? तो बलराम जी इसलिए आए कि देखना चाहता है कि माँ के गर्भ में जो है सब कुछ सही है कि नहीं है, है ना? सब कुछ सही है तो ही फिर रहेंगे। तो ये जो काम बोलते हैं ना, कामत, आप सभी मेरे साथ म्यूट रह के ही रिपीट कर सकते हैं। ये प्रार्थना है, श्रीमद् भागवतम में आता है, गर्ग संहिता में भी आता है। ये प्रार्थना करने से हमारे हृदय के अंदर का जो 6 अवगुणता है उसको भगवान जो है नष्ट करते हैं। कामत सदा राक्षतु धेनुकारिहा, क्रोधत सदा मम द्विविधा प्रारही, लोभत सदा रक्षतु बलवीर, मोहत सदा मम किला मगाधिरा। तो भगवान जो है बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु जो हैं, जो धेनुकासुर को जो है मारे थे, वो हमें जो है हमारे काम वासना से रक्षा करे। वही बलराम जी जो हम द्विधगा राक्षस को मारे थे, वो हमेशा हमें हमें अपने गुस्सा के ऊपर जो है काबू करना से रहे, उससे जो है रक्षा करें। वही बलराम भगवान जो है बला भला राक्षस को जो मारे थे, हमारे अंदर के जो काम वासना होना, ये क्या बोलते हैं, लालच वासना जो है उससे दूर रखें। वही बलराम भगवान जो जरासंध को मारे थे, वो जो है हमें माया से हमेशा जो है रक्षा करें। तो बलराम जी जो है 2 असुर को भी मारे थे। तो ये हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और एक सब चीज जो है मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। नमस्ते हलग्राहा, नमस्ते मूषला योद्धा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्ता वत्सला, नमस्ते बलनम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणी धरा, प्रलंभरे नमस्तेस्तु त्राहि मम कृष्णा पूर्वजा। तो इसका मतलब भी है, बट डिटेल अभी समय को देखते हैं। इस तरह से भगवान जो है कि गुणगान होता है, और जो बल जो है भक्ति में जो हमें प्रदान करते हैं वो नित्यानंद प्रभु और क्या बोलते हैं बलराम जी का है, वो देते हैं। उनकी कृपा के बिना जो है हम भगवान के पवित्र नाम को जो है उच्चारण नहीं। तो मन के जो है 6 प्रकार के जो है शत्रु होते हैं, जिसको कहते हैं कामा क्रोधा लोभा मदा मोह मत्सरिया, और इसके अलावा जो है आलस्य भी होता है। ये 7 जो है शत्रु होते हैं। तो कम से जो है
कंस के जो 6 पुत्र को देवकी का मारे थे, ये 6 पुत्र जो है वास्तविक में जो है कामा, क्रोधा, लोभा, मदा, मोहा, मत्सर्य को जो है डिनोट करता है। तो आदि गुरु, गुरु का कर्तव्य ये होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो ये 6 अवगुणता जो है उसको आके नष्ट करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है माता के गर्भ में, और जो कृष्ण भगवान जो हमारे परमात्मा रूप में आके विराजमान हो, उससे पहले जो है नित्यानंद प्रभु आते हैं और ये सभी चीज का जो है नष्ट करते हैं। तो ही फिर जो है हम जो है मोक्ष की ओर जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे, क्योंकि यही जो है आपको भक्ति की ओर जो है आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, प्रश्न उत्तर जो है हम लोग अंतिम में लेंगे। ठीक है, और कुछ अनाउंसमेंट है मैं क्विकली कर दूं, फिर मैं एक चैंटिंग करूंगी, तो बहुत सारे भक्त जो है छोड़ के चले जाते हैं। तो कल जो है 17वां अध्याय है, 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करूं। कल